Hello everyone. Okay, so today we will start with the production system optimization plus model analysis as well as uh, the remaining parameters of this upstream portion. We will study this chapter from Heriot-Waite volume 1, which we have already used to calculate the what which we have already used to calculate which we already used for the uh, well equipment. Okay, wait for a 1 minute. I am closing this all out because the noise is too much. Okay, so let's start now. Okay, so हमें पता है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ से होगा? रिजर्वायर में से बॉटम होल तक। तो रिजर्वायर से बॉटम होल तक जो फ्लो आएगा, ठीक है, यू कैन रीड साइमल्टेनियसली। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अगेन स्टार्ट द वीडियो, यू कैन अगेन रीड दिस डिस्क्रिप्शन, दैट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग थरोली। ठीक है, सो इस तरह का अपना जो सिस्टम है, ठीक है, और ये अपना रिजर्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया पढ़ के रखा है। ये है रिजर्वायर, ये है अपना बॉटम होल, और यू नो फ्लोरिज्म और ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे जो फ्लो होगा वो कुछ यहाँ पे डेल पी होगा, दैट इज़ नथिंग बट जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, रिजर्वायर में जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू पी आर माइनस पी बी एच। और ये वैल्यू, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ड्रॉ डाउन। ठीक है, ड्रॉ डाउन क्या होता है, इसे हम कहेंगे ड्रॉ डाउन। सो रिजर्वायर प्रेशर ड्रॉप और इट समथिंग समटाइम्स कॉल्ड दी ड्रॉ डाउन। तो एक चीज़ समझो, यहाँ से फ्लो रेट आ रहा होगा क्यू जितना, ठीक है, कितना, क्यू जितना। तो आप क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? डार्सी लॉ से, ठीक है, यू अप्लाई दी डार्सी लॉ, ठीक है, और उसमें फिर आप मॉडिफाइड करो अगर यहाँ पे परमेबिलिटी के है, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पे रिजर्वायर पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, मान लो रिजर्वायर के पास 4000 psi जितनी एनर्जी है, तो ये वाली वैल्यू कब कम होगी? आपका डेल पी कब कम होगा? दैट मीन्स रिजर्वायर में आपको फ्लो रेट क्यू जितना ही रखना है, ठीक है। तो अगर आपकी परमेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, क्यू प्रोपोर्शनल टू के डेल्टा पी, ये आपको पता है, आपको क्यू कांस्टेंट रखना है। तो ऑब्वियसली जब भी आपका ये पैरामीटर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ क्यू प्रोपोर्शनल टू 1/डेल पी। यस, तो के आपकी जब भी गुड है तो ये वैल्यू क्या होगी? लो होगी। दैट मीन्स रास्ता सही है, ठीक है, रास्ता स्मूथ है तो आपकी कार का इंजन लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी अप्रोप्रिएट आज नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, आप समझ गए होगे, मैं एग्जाम्पल देके टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा कि परमेबिलिटी अच्छी है तो कम प्रेशर ड्रॉप से आपका फ्लो रेट मिल जाएगा, बट परमेबिलिटी ख़राब है तो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू भी ज़्यादा रखनी होगी तो ही ये वाला फ्लो रेट मिलेगा। दैट मीन्स ये प्रेशर ड्रॉप कौन सा है? ये वाला ही तो है, ड्रॉ डाउन ही तो है, और ये क्या है? एक तरह से लोस्ट है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, आपको फ्लो रेट कॉन्स्टेंट रखना है। तो ये 4000 से मान लो यहाँ पे पहुँच रहा है 3000 psi पे, ठीक है, दैट मीन्स ड्रॉ डाउन 1000 का हुआ, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू जो लॉस्ट हुआ वो 1000 का हुआ और उससे हमारा डिज़ायर फ्लो रेट मिल रहा है। बट टाइम के चलते यहाँ पे के क्या हो गई? बेड हो गई, ख़राब हो गई, तो ऑब्वियसली ये पी बॉटम होल को और कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स लॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी इसको ऊपर चढ़ा रही होगी इस पॉइंट पे, वो अब के ख़राब होने से पहले 3000 थी तो अब मैं मान के चल रहा हूँ 2500 जितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होगा तो आपका लॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ऑब्वियसली हमें क्या करना है? ये लॉस्ट को डिक्रीज करना है ताकि उसमें हाई एनर्जी स्टोर हो, ठीक है। हमें क्या करना है? ये वाले लॉस्ट को भी कम करना है, सारे लॉस्ट को कम करना है ताकि अपना फ्लो रेट डिज़ायर हमें कम प्रेशर ड्रॉप पे मिल जाए, ठीक है। तो ये था रिजर्वायर का केस, और आपको पता है फ्लो इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और सारे कैलकुलेशन हमने रिजर्वायर के देख लिए हैं। सो वो इस बुक में रिवाइज हो गए, बट वो मैं स्किप करूँगा, ठीक है, वो मैं स्किप करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक आपको टर्म दिया है कंप्लीशन प्रेशर ड्रॉप। कंप्लीशन प्रेशर ड्रॉप इज नथिंग बट द प्रेशर ड्रॉप जनरेटेड बाय द परफोरेशंस एंड द नियर वेलबोर कंप्लीशन इक्विपमेंट। ये कुछ इस तरह से बोल रहा है, मान लो यहाँ पे आपने परफोरेट किया हुआ है केसिंग में,
तो यहाँ से यहाँ तक तो फ्लो आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे परफोरेट किया हुआ है तो उसमें भी लॉस्ट होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस्ट होगा। तो नियर वेल बोर के जो इक्विपमेंट है और परफोरेट है तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लॉस्ट हो रहा है परफोरेशन की वजह से, तो उसको ही हम कंप्लीशन प्रेशर ड्रॉप बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जो हमारा फ्लूइड था, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तब तक हमने दो लॉस्ट देखे। फर्स्ट लॉस्ट था तो हमारा रिजर्वायर का लॉस्ट था, ओके। और यहाँ पे एक कंप्लीशन लॉस जिसे मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चल रहा हूँ, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। मान के चलो ये वाले लॉस में इंक्लूड है और हमारा फ्लूइड यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ली थी 4000, यहाँ पे कितनी वैल्यू ली 3000, तो ये कितना हुआ 1000 जितना, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे वेल हेड पे फ्लूइड पहुँच रहा है तब उसके इनसाइड एनर्जी है 1000 जितनी, कितनी 1000 जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी है 3000 और यहाँ पे कितनी एनर्जी है 1000। उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, फ्लूइड के पास 1000 जितनी एनर्जी है, या फिर मैं यहाँ पे और क्या बोल सकता हूँ, फ्लूइड के इनसाइड 2000 जितनी एनर्जी, ये 3000 है तो 2000 एनर्जी क्या हुई होगी फ्लूइड के अंदर स्टोर हुई होगी। बट जो स्टोर हुई एनर्जी है वो हमारे कुछ काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फ्लो नहीं करवाती, ठीक है। वो ये इंडिकेट करती है कि इसको आपको नीचे गिराना है तो वो अपने आप गिर जाएगा, उसके लिए आपको एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। तो स्टोर कितनी एनर्जी हुई होगी 2000 जितनी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3000 थी, अब फ्लूइड के पास 1000 जितनी एनर्जी खर्च करने के लिए है, दैट मीन्स 2000 एनर्जी कहाँ गई, उसके इनसाइड स्टोर हो गई। तो टोटल कितना हो गया 3000, ठीक है। दैट मीन्स ये 2000 एनर्जी यहाँ से फ्लूइड को यहाँ तक लिफ्ट करने में चली गई, ऐसा बोल सकता हूँ। यस, ये 2000 एनर्जी यहाँ से फ्लूइड को यहाँ तक लिफ्ट करने में चली गई। या मैं बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी उसके इनसाइड है जो कुछ काम की नहीं है, जो केवल उसको हेड की वजह से और प्रेशर ड्रॉप यानी कि फ्रिक्शन और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मिल रही है वो 2000 जितनी कहाँ चली गई, फ्लूइड को यहाँ से यहाँ भेजने में चली गई, यानी कि फ्लूइड के इनसाइड जाके कहीं पे स्टोर हो गई। और अभी फ्लूइड कितनी खर्च कर सकता है 1000 जितनी खर्च कर सकता है, ठीक है। ये समझने के लिए है, ठीक है, स्टोर हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक नहीं पढ़ रहे तो उतना कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आई कैन से कि 2000 जितनी एनर्जी क्या हो रही है फ्लूइड को ऊपर लिफ्ट करवाने में खर्च हो रही है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो अब उसके पास 1000 जितनी एनर्जी है, तो ये वाली लाइन पे, ये वाली के लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये वाली लाइन पे मान के चलो 3000 एनर्जी है, जिसमें से 1000 जितनी एनर्जी अभी आगे यूज़ हो सके वैसी है, और 2000 क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो लिफ्टिंग का एनर्जी है। और यहाँ पे 3000 जितनी एनर्जी थी, और यहाँ पे भी एनर्जी तो लॉस्ट नहीं होती, जनरेट नहीं होती, तो यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए 3000। बट उसमें से फ्लूइड अब कितनी यूज़ कर पाएगा 1000 जितनी यूज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 2000 जितनी तो क्या है यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो खर्च कर चुका है, या फिर बोलूँ वो अपने में स्टोर कर चुका है, ठीक है, खर्च कर चुका है। दैट मीन्स हमने उसको एनर्जी दी है, ठीक है। अगर ये वाली सिस्टम है, ठीक है, ऐसी कोई सिस्टम है, मैंने उसको एनर्जी दी है, तो वो अपने आप में क्यू जितनी एनर्जी स्टोर करेगा, और अभी यहाँ पे तभी वो सिस्टम स्टेबल रहेगा। अगर मैं ये क्यू जितनी एनर्जी नहीं दूंगा उसको तो फ्लूइड ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ये इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 3000 एनर्जी थी, तो यहाँ पे एनर्जी तो 3000 ही है, बट उसमें से यूजेबल एनर्जी कितनी है 1000 जितनी। 2000 जितनी क्यों यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे वेस्ट हो रही है, फ्लूइड को ये हाइट कवर करने में वेस्ट हो रही है। तो ये 2000 है, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल प्रेशर ड्रॉप। क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्रेशर ड्रॉप। और आपको इतनी बार बताया है तो अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ड्रॉप है, मैं PV लिख रहा हूँ, वर्टिकल प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू, एक तो पहले ये H जितनी हाइट का पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप, ठीक है, क्या होगा पोटेंशियल या हेड का जो एनर्जी है, जो 2000 जितनी एनर्जी जो खर्च हो रही है उसको यहाँ तक लाने के लिए वो लॉस, ठीक है, वो लॉस, ठीक है। और अब उसके पास 1000 जितनी यूजेबल है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, बट मैं अभी ओनली लॉस्ट लिख रहा हूँ। दैट मीन्स 2000 किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट करनी है
उसके इक्वल प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वो भी तो हमें देना होगा, तो वो मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्शन के इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, मैं मानता हूँ बट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स आपको यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ाई होती अगर आपने, ठीक है, तो ये लॉस्ट पिक्चर में आता, वेलोसिटी चेंज की होती, बट हमारे किसी भी बुक में इसका जिक्र नहीं है, तो लेटर ऑन वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वर्टिकल प्रेशर ड्रॉप किसके इक्वल है, ये 3 चीज़ों का सम होता है, ठीक है, ये 3 चीज़ों का सम होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया। तो मान के चलो यहाँ पे 1000 है, तो ये तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 2000 psi के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्रूड यहाँ तक पहुँच पाएगा। अगर ये तीनों का सम 2000 से ज़्यादा है दैट मीन्स ये प्रेशर 3000 सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो फिर आपको ये वाला लॉस कम करना पड़ेगा या फिर एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ही तो चल रहा है, ऑब्वियसली यस, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ही चल रहा है। मैंने ये वाली वैल्यू के सेंस में ये 2000 बोला कि मुझे इसको आगे भी बेचना है, तो यहाँ पे 1000 जितनी एनर्जी उसमें यूजेबल चाहिए, यहाँ पे यूजेबल एनर्जी है 3000, दैट मीन्स मैं कितनी खर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे 2000 जितनी एनर्जी खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, और वो खर्चा किस में होगा, पोटेंशियल में या फिर फ्रिक्शन में या फिर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक में जो लॉस्ट होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, आप अपने आप बुक पढ़ोगे तो यही चीज़ समझ में नहीं आती है, तभी आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो, बट अब आपको समझ में आना चाहिए एनर्जी का लॉस्ट नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 4000 एनर्जी है तो यहाँ पे भी 4000 ही एनर्जी होगी, बट 1000 जितनी यहाँ पे रास्ता खराब था उसमें खर्च हो चुकी है और 3000 जितनी अभी आगे यूज करने में अवेलेबल है। ऐसे सोचो, ठीक है, सोचना मेन होता है, ठीक है, आप सोचोगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3000 है, अब यूजेबल कितनी है 1000, वाई बिकॉज 2000 जितनी कहाँ पे खर्चे में चली गई, इसको यहाँ पे पहुँचाने में चली गई, ठीक है। अगर मैं फ्लूइड को डाउनवर्ड भेज रहा होता, ठीक है, तो अपने आप आ जाता, बट मैं अपवर्ड ले जा रहा हूँ, यानी कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर करनी पड़ रही है, तो मुझे ऑब्वियसली वो स्टोर करने के लिए मुझे एनर्जी देनी होगी, तो वहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो कितनी है 2000 जितनी, ठीक है, वो कितनी है 2000 जितनी, बट यहाँ पे ओनली पोटेंशियल नहीं बट फ्रिक्शन और काइनेटिक का भी हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे आपको ये समझना है, ये तीनों का सम आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है, 1000 जितनी, आगे भी बहुत बार बात किया है तो अभी तो समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, अब आगे देखो चौक है, ठीक है, तो चौक में थोड़ी बहुत लॉस्ट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 1000 psi है, तो यहाँ पे ये चौक में से निकल के बाहर निकल रहा है, तो मान लो चौक में जो लॉस्ट होता है, मैं लॉस्ट की बात कर रहा हूँ, चौक में मान लो ये इसने लॉस्ट कर दी 100 psi जितनी, ठीक है, कितनी 100 psi जितनी, तो अब ये सेपरेटर में ले जा रहे हैं, तो अब उसको कितनी बची उसमें 900 psi जितनी, ठीक है, 900 psi जितनी। उसके बाद सेपरेटर में से जो क्रूड ऑयल निकला हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो सेपरेटर में उसने खर्च कर दी 800 psi जितना सेपरेटर में खर्च कर रहा है, तो आगे किसकी मिलेगी, अब उसको 1000 psi जितनी मिलेगी, और 1000 psi से मान लो ये एक लेंथ ट्रैवल कर रहा होगा, दैट इज़ दी एल, तो आप एल लेंथ तक फ्लूइड को ले जा पाओगे और उसके बाद वो फ्लूइड वहाँ पे सेटल हो जाएगा। फिर अगर उसको आपको आगे भेजना है तो यहाँ पे इधर आप पंप यूज़ करो, गैस है तो कंप्रेसर यूज़ करो, ठीक है, पंप यूज़ करो, ऑयल है तो, और गैस है तो कंप्रेसर यूज़ करके आगे भेज सकते हो, बट उसके बाद अपने आप वो फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारी सिस्टम का लॉस्ट यानी कि जो फ्लो रेट दिलवा रहा है, ठीक है, डिजायर फ्लो रेट है वो कौन दिलवा रहा है, वो लॉस्ट ही तो दिलवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वायर का ड्रॉ डाउन था, वो यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट में जो प्रेशर लॉस हो रहा था वो यहाँ पे चौक और सेपरेटर, ठीक है। तो ये 4000, अब मैंने बोला एनर्जी का कंस्ट्रक्ट नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता, ठीक है, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दैट मीन्स यहाँ पे 4000 एनर्जी थी, तो यहाँ पे क्रूड में स्टोर्ड एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी तो कितनी होगी 4000 ही होगी, ठीक है। सो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जो आपकी बुक में लिख के दिया है, ठीक है, ये देखो रिजर्वायर की एनर्जी जो 4000 थी, ठीक है, रिजर्वायर की एनर्जी कितनी थी 4000 थी, वो किसके इक्वल होगी, तो जो रिजर्वायर में लॉस्ट हुआ वो फिर जो आपका
कंप्लीशन का यहाँ पे अलग से दिया है, मैंने बोला मैंने इसी में काउंट कर दिया है। तो ये वाला लोस्ट प्लस वर्टिकल लिफ्ट, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द फ्रिक्शन हेड यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सरफेस पे यानी कि जो सरफेस पे लोस्ट हो रहा है, ठीक है, आप सरफेस पे जो आपकी पाइप है, ठीक है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा आपको बोला है, ठीक है, मैंने नहीं काउंट किया है बट आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। यहाँ पे जो लोस्ट हो रहा होगा वो, फिर चौक का और फिर सेपरेटर का, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ जो 4000 है, ये जो 4000 है वो टोटल क्या मिल रहा है, चौक का लोस्ट और सेपरेटर का लोस्ट, या फिर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो सेपरेटर पे आपका जो लोस्ट है वो, ठीक है। इस तरह से ये बोल रहा है कि टोटल प्रेशर ड्रॉप सिस्टम के कितने हो गए, इतने हो गए, और वो एनर्जी का लोस्ट या सर्जन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो इक्वल हो गए 4000 psi के। अब सेपरेटर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे 0 psi जितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि अब आगे क्रूड नहीं जा पाएगा। तो ये 4000 हमने कहाँ कहाँ खर्च किए, ठीक है, हम खर्च ही कर रहे हैं, तभी तो हमारा फ्लूइड दूसरी जगह पे जा रहा है। तो पहले रिजर्वायर में हमने इतना खर्च किया, कंप्लीशन में इतना खर्च किया, फिर ऊपर उठाने में इतना खर्च किया, फिर सरफेस पे थोड़ा बहुत खर्च किया, उसको चौक तक ले जाने के लिए चौक पे खर्च किया, और उसके बाद सेपरेटर पे खर्च किया, और अब उसके पास कोई एनर्जी यूजेबल नहीं है। दैट मीन्स उसने 4000 जितनी एनर्जी अपने आप में स्टोर करके रख दी, ठीक है, उसने 4000 जितनी एनर्जी अपने में स्टोर करके रख दी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर उसने 4000 जितना खर्चा कर दिया डिजायर लोकेशन पे पहुंचने के लिए, ताकि अब वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये टोटल लॉस्ट है वो किसके इक्वल हो गए, रिजर्वायर के प्रेशर के इक्वल, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही है तो खुद से सोचो, खुद से फिगर लो, खुद से वो देखो, ठीक है। क्या देखो, खुद से आप सोचो कि मान लो ये इस तरह का है कुछ, और यहाँ पे मैं 4000 जितनी एनर्जी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लॉस्ट निकाल रहा हूँ 1000 जितना, यहाँ पे मिल रहा है 3000, यहाँ पे मुझे 1000 चाहिए ताकि लॉस्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2000 जितना, ठीक है। तो अब आप देखो कैसे पता चलेगा, इतनी सिस्टम है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 4000 किसके इक्वल है, 4000 ये लॉस्ट हुआ, ये लॉस्ट हुआ, और ये वाला लास्ट में है उसके इक्वल है। या फिर मैं बोलूँ 4000, यहाँ पे इसके पास एनर्जी है 1000, दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग कुछ इस तरह से हुआ कि ये 4000 जितनी एनर्जी यहाँ पे थी, यहाँ पे अभी भी उसके पास 1000 जितनी एनर्जी है, तो खर्चा कितना होना चाहिए था, 4000 माइनस 1000 जितना, यानी कि 3000 जितना। अब मेरे सिस्टम में क्या उतना खर्चा हो रहा है, आप देखो ये 100 क्या हो रहा है, इतना खर्चा रिजर्वायर में हो रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और 2000 जितना खर्चा यहाँ तक पहुँचने में हो रहा है, यानी कि यस मेरा खर्चा भी उसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स मेरा फ्लो होगा, ठीक है। बट मान लो यहाँ की के बिगड़ गई और ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 2000, खर्चा करना था वो हो गया 2000, तो मैं बॉटम होल प्रेशर कम करके ये खर्चे के जितना खर्चा मैं इसको दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2000, ठीक है, कितना 2000। अब यहाँ पे भी मुझे 2000 चाहिए, तो अब यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगा 0। आप ये 2000 कितना हुआ 4000, तो 4000 जितनी एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई है, तो यहाँ तक तो फ्लूइड आ गया बट आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, जिस पे सारे लॉ बने हुए हैं, ठीक है, मास और एनर्जी के कंजर्वेशन। अब कोई भी फॉर्मूला लिखो, कोई भी फॉर्मूला, वो इधर मास कंजर्वेशन होगा या एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। अब फोर्स बैलेंस लगा रहे हो, ठीक है, रुको मेरा प्रोडक्ट आया है मैं आता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ है कि आप एक फ्लो रेट पहले डिसाइड कर दो, और ये जो टोटल लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, ये टोटल लॉस्ट है जो मैंने आपको बताया। पी रिजर्वायर है यानी कि हमारा FFPM वाला फ्लो कंप्लीशन का, ठीक है, ये मोस्टली हम इसमें ही ऐड कर देंगे। फिर वर्टिकल लिफ्ट में 3 तरह के होते हैं, वो 3 तरह के हमने देखे, सरफेस पे और चौक का, ठीक है। सेपरेशन का क्या किया, अब देखो इन्होंने ये लिखा है कुछ इस तरह से, पी रिजर्वायर माइनस पी सेपरेटर, ठीक है, उन्होंने सेपरेटर तक का ही काउंट किया है, ठीक है, सेपरेटर पे जो प्रेशर था वहाँ तक का ही काउंट किया है। तो ये इतनी एनर्जी का कन्वर्ट, ये एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है उसका हिसाब लगाया उन्होंने, तो उन्हें पता चला यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। अब फ्लो रेट हमारा नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमें ट्राई क्या करना है कि कम से कम प्रेशर ड्रॉप में उतना ही फ्लो रेट मिले, कम से कम यहाँ पे भी कम एनर्जी वेस्ट हो और फ्लो रेट तो उतना ही मिले, ठीक है, फ्लो रेट तो उतना ही लेना है। और ये कौन सी वैल्यू होगी,
दैट विल गिव यू द नोडल एनालिसिस। वो किससे आइडेंटिफाई करेंगे? नोडल एनालिसिस से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स, ठीक है, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम को क्या करना? ऑप्टिमाइज करना। एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक। इसका सेकंड एंड थर्ड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू रीड दिस ऑल आउट, ठीक है, ये सब आपको पता है, वो मैं अब स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यू शुड नो दिस ऑल थिंग्स, ओके। गैस लिफ्ट क्या करता है वो आपको पता है, ठीक है। देखो होता क्या है गैस लिफ्ट के केस में, वो हम देखते हैं। चलो यहाँ पे आर्टिफिशियल लिफ्ट का हमें पता है, आर्टिफिशियल लिफ्ट का हमने अलग से बुक ही देखा है। सो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका माइंड थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो भी हमने डिस्कस किया है, तो फिर आप भूलोगे नहीं कभी उस तरह से, ठीक है। तो गैस लिफ्ट में हम क्या करते थे, आपको मैंने बोला था गैस लिफ्ट कुछ इस तरह से काम करता था, वर्टिकल लिफ्ट से रिलेटेड है। तो मैं अब बात करूँगा यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है। मैं इतनी सिस्टम में एनर्जी बैलेंस लगाना चाहूँ तो ये पी बॉटम होल से पी वेल हेड तक जब चले गए, ठीक है, तब कौन सी एनर्जी खर्च हुई? ऑब्वियसली आपकी एक एनर्जी खर्च हुई, वो थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी थी आपकी फ्रिक्शन एनर्जी, ठीक है। मैं काइनेटिक को अभी 0 ले रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इसमें गैस मिक्स करेंगे, ठीक है, तो जब भी गैस मिक्स करेंगे, मान लो यहाँ पे 2000 प्रेशर था, यहाँ पे 1000 जितना प्रेशर था, तो ये लॉस्ट हो रहा था, यानी कि ये वैल्यू टोटल मिल रही थी इसके इक्वल, वो थी 1000 जितनी, ठीक है, ये 1000 जितनी वैल्यू थी। और इससे हमारा क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप एज वेल एज दी फ्रिक्शन का ड्रॉप सरबर हो रहा था। उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 300 जितना फ्रिक्शन में चला जा रहा था और 700 जितना किसको मिल रहा था? 700 जितना मेरे इस फ्लूइड को क्या मिल रही थी? पोटेंशियल एनर्जी। और 700 में मान लो इतनी हाइट आपकी चढ़ पा रही है, ठीक है। मान के चलो 700 में क्या हो रहा है, इतनी हाइट ही आपकी लिफ्ट हो पा रही है। तो इतनी हाइट लिफ्ट नहीं होती थी। बाद में आपने क्या किया? इसकी रो को कम किया, इसकी रो को कम किया, तो ऑब्वियसली आपको कितना मिल रहा था? 700 मिल रहा था। तब आपकी रो जी एच थी, ठीक है। तो ये ज़्यादा रो थी तो एच क्या था? कम था, ठीक है। क्या था? कम था। जब रो मेरी ज़्यादा थी तो एच मेरा क्या था? कम था, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया? गैस मिला के ये रो को कम कर दिया। अगर मैं डेंसिटी को कम करूँ, चलो वैल्यू लेके एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लो ये टोटल वैल्यू थी, जी 10 रख रहा हूँ, ठीक है, जी को 10 रख रहा हूँ। और ये जब मैं 5 लूँगा, ठीक है, ये जब मैं 5 लूँगा तो यहाँ पे 700 फिक्स है, तो 10 पंचा 50, ठीक है, तो 70 डिवाइडेड बाई 5 होगा, ठीक है। कितना होगा? 70 डिवाइडेड बाई 5 जितनी हाइट मिलेगी, ठीक है, 70 डिवाइडेड बाई 5 जितनी हाइट मिलेगी। बट अब मैं ये 3 कर रहा हूँ, ठीक है, 3 कर रहा हूँ, तो कितनी मिलेगी हाइट? 70 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स कि मैंने जब डेंसिटी को कम किया तो जो अवेलेबल था, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी का हेड दे रहा था, वो हाइट को क्या करेगा? ज़्यादा लिफ्ट करवाएगा। दैट मीन्स यहाँ तक जो होता था वो अब यहाँ तक होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हमने देखा था, ठीक है। डेंसिटी कम किया तो हाइट ज़्यादा वो जा पाएगा, ठीक है, हाइट। बाकी एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा है। देखो 2000 यहाँ पे था, 1000 यहाँ पे था, तो ये वर्टिकल लिफ्ट में आपका प्रेशर ड्रॉप टोटल मिल रहा था आपको 1000 जितना, उसमें से 300 तो आपने फ्रिक्शन को पहले ही दे दिया था, बचा था 700, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पे इसकी डेंसिटी कम करो ताकि आपकी हाइट क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। आप इसकी डेंसिटी क्रूड ऑयल की कम कर दो ताकि आपकी हाइट ज़्यादा हो, ठीक है। ये फॉर्मूलेटिंग, ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूले से अंडरस्टैंडिंग करवाई। आप डायरेक्टली सोचो तो क्या बोल सकते हो कि 700 PSI एक लाइट क्रूड को धक्का लगा रहा है और एक हैवी क्रूड को धक्का लगा रहा है, तो ज़्यादा कौन दूर तक जाएगा? जो हल्का होगा वही ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो हेड को क्या करता था? हेड लॉस को कम करता था, वैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता था? हेड लॉस को कम करता था। हेड लॉस आपका रिड्यूस होगा जब आपकी डेंसिटी रिड्यूस होगी, आगे पे आपको ये बताया है, ठीक है। बट ठीक है, तो आप गैस लिफ्ट के केस में देखो हो क्या रहा है, ठीक है। यही कहानी है आपको मल्टीपल फ्लो रेट में मैं बताने वाला हूँ। देखो आपने सोचा कि ये वाली पाइप है, ठीक है, आगे भी बताया हुआ है ये चीज़, बट अभी फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं।
यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000 हमें रखना है इसमें ताकि ये आगे जा सके। और यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप मैं करवा रहा हूँ वो कितना है 1000 जितना, और ये दोनों का सम है पोटेंशियल का एज वेल एज दी फ्रिक्शन का, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी कितनी अवेलेबल है 1000 जितनी, जो इसको यहाँ से यहाँ पे भेज सके, ठीक है। ये इतना 1000 जितना अवेलेबल है, बॉटम होल प्रेशर 2000 है और मुझे 1000 जितना यहाँ पे प्रेशर चाहिए। दैट मीन्स मुझे 1000 में क्या करना है, ये दोनों जो लॉस्ट हो रहे हैं उसको इक्वल करवाना है, ठीक है। अब इनिशियली ये जब प्रोड्यूस हो रहा था और आपने क्या डाला, गैस डाला, ठीक है। आपने क्या डाला, गैस डाला, ठीक है। इसमें आपने गैस को फिल किया, ठीक है। तो आपने जैसे ही गैस को फिल किया तो आपने अब गैस डाला है वो कुछ वेलोसिटी से तो डाला होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो गैस के पास भी अपनी वेलोसिटी है और ऑयल के पास भी अपनी वेलोसिटी है। तो क्या हुआ कि आपने ये वाली वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। मान के चलो जब आपका हैवी क्रूड था, ठीक है, आपके पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है 1000 जितनी, ठीक है। बट ओरिजिनल में आपके पास जो क्रूड है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि 300 जितना फ्रिक्शन प्लस आपको उसको लिफ्ट करने के लिए मान के चलो 900 जितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये टोटल हुआ 1200 जितना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो हेड जनरेट करवाना है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर वो कितना है 900 psi, ठीक है। हमारे पास 1000 जितनी एनर्जी खर्च करने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का लॉस्ट नहीं होता। ये 1000 प्लस 1000 ये 2000 दे रहा था, तो ये 1000 जितना हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो 300 किस में खर्च हो रहा है, फ्रिक्शन में, और 900 किस में खर्च हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हमारा क्रूड उतना हैवी है कि ये वाली हाइट कवर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ρgh वो कितनी है 900 जितनी है, ठीक है। तो आपने सोचा कि मैं ये वाली वैल्यू को कम करता हूँ, कितनी कम करनी है, देखो हमारे पास अवेलेबल टोटल खर्च करने के लिए 1000 है और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है 1200 की। तो मुझे 200 जितना इसको लाइट बनाना होगा, ठीक है, ताकि ये रो को कम करना होगा, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। ताकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, इसकी वैल्यू 200 जितनी कम हो जाए, यानी कि केस बनेगा 300 प्लस 700 वाला। क्या केस बनेगा 300 प्लस 700 वाला। तो टोटल 1000 है, अवेलेबल भी 1000 है, रिक्वायर्ड भी 1000 है, तो क्रूड यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो आपने हेड को कम किया। देखो ये वाला प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर आपको दिख रहा है, तो ये दोनों का सम क्या देता है, टोटल प्रेशर लॉस देता है, ठीक है। वर्टिकल में जो ये दोनों का यानी कि फ्रिक्शन का और जो हेड का है वो टोटल देता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि भाई मैं हेड कम कर दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, हेड कम कर दूं। तो आपने हेड कम किया, ठीक है। आपने जैसे ही हेड कम किया यानी कि आपने इसमें क्या कर दिया, गैस इंजेक्ट कर दिया, एक वेलोसिटी है उसकी v जितनी, ठीक है। आपने यहाँ पे गैस इंजेक्ट कर दिया, ऑयल के साथ मिक्स कर दिया ताकि ये डेंसिटी कम हो गई। अब जो रिक्वायरमेंट 900 की थी वो कितने की हो गई 700 की, ठीक है। तो आपने ये कम किया, ठीक है। तो आपका टोटल वर्टिकल प्रेशर लॉस था वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ, ठीक है, कम हुआ, ठीक है। ओवर वैल्यू ये वाला कर्व जो डॉटेड लाइन है वो ये वाली वैल्यू, ये वाले कर्व ए और बी का सम है, ठीक है। ये क्या है, ए प्लस बी का सम, क्योंकि टोटल वर्टिकल प्रेशर लॉस कितना होता है, फ्रिक्शन प्लस हाइड्रोस्टेटिक हेड। दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल सम क्या हुआ आपका, पहले 1200 था वो पहले थोड़ा कम हुआ, देखो यू कैन सी आपका थोड़ा बहुत कम हुआ। फिर आपने ज़्यादा गैस लालच रखी और आपने ज़्यादा गैस इंजेक्ट किया, ठीक है। तो ये पहले मान लो ये 900 से पहले आपने किया होगा 800, 800 के बाद किया 700, ठीक है। दैट मीन्स ये लोवेस्ट वैल्यू पे आ गया, वो वैल्यू थी अपनी 1000 जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। बट फिर भी आपने लालच रखी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हेड का लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यू कैन सी ये हेड लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आप ज़्यादा गैस का रेट बढ़ा रहे हो, ठीक है, गैस की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। बाद में आपने वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने इतनी वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, कि ये जो गैस था, ठीक है। अब देखो पहले केस में क्या था, जब आपका गैस का फ्लो रेट कम था, ठीक है, जब भी गैस का फ्लो रेट कम था तो ये ऑयल था, ठीक है, और उसमें
डिसकंटिन्यूअस फेज में आपका गैस था जो ऑयल के साथ फ्लो कर रहा था, ठीक है। बट आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, गैस का इंजेक्शन रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, तो कुछ इस तरह से आपकी घटना हुई कि आपका जो गैस था उसने इस तरह से कंटिन्यूअस फिल्म बना ली, और यहाँ पे ऑयल ने भी कंटिन्यूअस फिल्म बना ली, ठीक है। ऑयल ने क्या किया, ऑयल ने भी इस तरह से कंटिन्यूअस फिल्म बना ली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने ये वाली वैल्यू तो 700 कर दी, ठीक है। अब आप और लालच रख रहे हो, और ज़्यादा गैस इंजेक्ट कर रहे हो, और डेंसिटी को कम करने की ट्राई कर रहे हो, और आपने क्या किया है, 700 को 600 कर दिया, ठीक है, 600 कर दिया। उस केस में ये गैस कंटिन्यूअस फिल्म में आ गया, और ये दोनों के लेयर के बीच में क्या लगना स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू अब 300 ना रहते क्या हुई, 400 हो गई। क्या हो गई, 400। क्यों, क्योंकि आपको पता है दोनों जब कंटिन्यूअस फिल्म में आएंगे तो उस फ्लो को हम एन्युलर फ्लो कहेंगे, और वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा गैस और ऑयल के इंटरफेस पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 300 ना रहते हुए 400 हो गई। यू कैन सी हियर ये फ्रिक्शन अब बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो क्यों, क्योंकि आपने इंजेक्शन रेट को बढ़ाया, फ्लो टाइप चेंज हुआ, गैस कंटिन्यूअस फिल्म में आ गया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड था एज अ बबल और एज अ स्लग, वो अब क्या आ गया, एन्युलर फ्लो में कंटिन्यूअस फिल्म में आ गया। तो वो ऑयल के, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी आई होगी, गैस की आई होगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, स्लिपेज इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि ऑयल और गैस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा जो ऑयल को डिसकंटिन्यूअस फेज में ला देगा। तो अब क्या होने लगा, फ्रिक्शन का प्रेशर ड्रॉप क्या होने लगा, बढ़ने लगा। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 400 हुई, 400 होने के बाद ये और भी बड़ी होगी, 500 हुई होगी। अब ये तो कांस्टेंट है, तो अब फिर से वैल्यू क्या हो गई, 1100 हो गई। तो अब आपका ये वैल्यू अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको लालच नहीं रखनी, आपको फ्लो रेट ऐसा डिज़ाइन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्लो रेट ऐसा डिज़ाइन करना है कि जहाँ पे ये वर्टिकल टोटल लॉस, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन प्लस हेड का दोनों का प्लस, ठीक है। ये गैस के केस में ही ऐसा होगा, वाटर के केस में जो फ्रिक्शन वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, सॉरी, गैस के केस में ये हेड वाला टर्म उतना चेंज नहीं होगा, ओनली फ्रिक्शन वाला टर्म ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑयल और वाटर कोई डेंसिटी उतनी चेंज नहीं करेंगे जितनी गैस और ऑयल करेंगे, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हाइड्रोस्टैटिक हेड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मिनिमम है, ये वाली ऑप्टिमम वैल्यू है, ठीक है। और ऑप्टिमम वैल्यू पे ही आपका फ्लो रेट देखो मैक्सिमम है, ठीक है। इस साइड ऑयल फ्लो रेट कम हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्लो रेट मैक्सिमम है। तो आपको ऐसे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ये वो वैल्यू है जहाँ पे फ्रिक्शन और हेड का दोनों का समेशन, ठीक है। हमें तो समेशन देखना है, क्योंकि टोटल लॉस कितना है, वर्टिकल जितना, तो ऑब्वियसली वर्टिकल मिनिमम है, वो वाली वैल्यू पे आप फ्लो रेट लो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को, ये फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन था, ठीक है। अभी समझ में आया उतना समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लेक्स फ्लो हमने नहीं पढ़ा है, अभी हम वही स्टार्ट करेंगे जस्ट विद इन 15 मिनट, ओके। सो इस तरह से ये गैस लिफ्ट का क्या है, ये क्या इंडिकेशन है, गैस लिफ्ट का परफॉर्मेंस कर्व है, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस कर्व कहते हैं। सो ये कुछ ऐसी कहानी थी, हमने आगे भी डिस्कस की है, जस्ट मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया अभी कि देखो हेड ये वाला लॉस्ट कम हो रहा है, तो ये वाला लॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ओवर लॉस कम होके फिर से बढ़ रहा है। तो हमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू पे हाईएस्ट फ्लो रेट मिलेगा, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व फॉर यू, ओके। आगे बात करें, ये सब बात हमने कर ली है, ठीक है। ईएसपी में भी, ईएसपी क्या करता था, ईएसपी में ये सब बातें नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें हम कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, सब आर्टिफिशियल लिफ्ट का रिवीजन दिया हुआ है। हमने जो बुक पढ़ी ये उसी का वॉल्यूम 1 है, तो उसी में से जो लिया होगा वो यहाँ पे दिया होगा। तो ये था इम्पोर्टेंट, हमने समझा कौन कौन से प्रेशर ड्रॉप आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रेशर ड्रॉप करने पड़ रहे हैं, हमारे फ्लूइड को क्या करना है जब सरफेस पे भेजना है तब, ठीक है। हमें सरफेस पे भेजना है तो हमें कौन कौन से प्रेशर ड्रॉप लगाने पड़ रहे हैं, और वो प्रेशर ड्रॉप का कैलकुलेशन, ठीक है। सबका कैलकुलेशन, फ्रिक्शन को छोड़ के आपको सब कैलकुलेशन भी आता है, जैसे कि रिजर्वायर का प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन डार्सी लो या स्किन वाला कोई भी फॉर्मूला, फ्लो एफिशिएंसी दिया है। अबो सैचुरेशन के लिए आपको पता है, अंडर सैचुरेशन के लिए हम इस चैप्टर में देखेंगे, अभी वही स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद वर्टिकल लिफ्ट में काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हमारा है नहीं, तो वो कैलकुलेशन करना अभी तो ज़रूरी नहीं है। और जो पूरा वर्टिकल लिफ्ट है, ठीक है, पूरा वर्टिकल लिफ्ट
ये वाला जो लॉस्ट आपने बात किया, यहाँ पे जो वर्टिकल लिफ्ट का लॉस था PVL, वो पूरा का पूरा बर्नौलीज इक्वेशन पे या फिर मैं बोलूँ एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेड है, ठीक है। सो दैट वी विल कवर इन दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाउनस्ट्रीम पोर्शन। फ्लूइड मैकेनिक का 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको कवर करके दूंगा ये वाला, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। वहाँ पे हम पंप, हीट एक्सचेंजर वो सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये P वर्टिकल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4FLV²/2D से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक हेड तो रोजी एच ही होता है, वो तो आपको भी पता है। काइनेटिक हेड होता है, काइनेटिक प्रेशर ड्रॉप होता है 1/ρV², ठीक है, यानी कि यहाँ पे ΔV² आ जाएगा, यहाँ पे ρg ΔH आ जाएगा और यहाँ पे 4FLV²/2D आएगा। दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो आपको यहाँ से फ्लूइड को यहाँ पे पहुँचाना पता है। इसके बाद ये वाले लॉस तो सिंपल से है, वो आएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है, चैप्टर 3 परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लोइंग वेल, ठीक है। ये देखते हैं चलो क्या दिया है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका मल्टीप्लेस फ्लो कवर होगा। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अब बहुत ही मैथमेटिकल आने वाला है, तो यू विल इंजॉय, ओके। सो अब तक जो जितनी बार आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन जो भी पढ़ना है वो पढ़ लो। उसके बाद हम बात करेंगे इनफ्लो परफॉर्मेंस की, ठीक है। इनफ्लो का मीनिंग क्या है? इनफ्लो कुछ इस तरह से ये बोल रहा है, ये अपनी ट्यूबिंग है, ये अपना केसिंग है और ये अपना रिजर्वायर है। तो ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि ये अपना फ्लो हो रहा है P वेल हेड तक, ठीक है, यानी कि फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर तक जो अपना ये वाला जो फ्लो हो रहा है, इसको इन्होंने बोला है इनफ्लो, यानी कि जो रिजर्वायर में फ्लो हो रहा है उनको इन्होंने बोला है इनफ्लो, ठीक है। बट दैट इज डिपेंडेड अपॉन विच नोड वी हैव टेकन टू कैलकुलेट दिस ऑल कैलकुलेशन, ठीक है। मैं मान के चलो ये नोड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, नोड यानी कि एक पॉइंट, ठीक है। नोड यानी कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था एक टाइम पे, जो मेरे साथ जॉब पे लगा था, वो बोल रहा था कि गेट की प्रिपरेशन बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसमें भी जब नोडल एनालिसिस आता है पता ही नहीं चलता करना क्या है। भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो मान के चलो मैं यहाँ का पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ का भी, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सा पॉइंट प्रेफरेंस में मान के चलते हैं, अपना ये P बॉटम होल वाला, ठीक है। मैंने बोल दिया ये एक मेरा नोड है, ठीक है, ये क्या है, मेरा एक नोड है, ताकि हम नोडल एनालिसिस कर पाए, तो उसमें ये मेरा एक नोड है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक आए, वो एक पार्ट हुआ, ठीक है, ये हुआ पार्ट 1, और दूसरा यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक पहुँचे, वो हुआ मेरा पार्ट 2, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो लॉस्ट हो रहा है दैट इज़ द इनफ्लो परफॉर्मेंस देगा, यानी कि पार्ट 1 होगा, वो मुझे क्या दाके देगा, इनफ्लो परफॉर्मेंस, ठीक है। और कोई भी परफॉर्मेंस का कर्व है, ठीक है, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ IPR, इनफ्लो परफॉर्मेंस कर्व। ये जो परफॉर्मेंस कर्व है दैट इज़ नथिंग बट, आप यहाँ पे प्रेशर ले लो जो आपने नोड लिया है, ठीक है, जो भी आपने नोड लिया है वहाँ का प्रेशर ले लो, उसके वर्सेस जो फ्लो रेट है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो रेट की वैल्यू चेंज करने पे ये क्या इफेक्ट कर रहा है, ये वेल फोर प्रेशर पे वो क्या होता है, परफॉर्मेंस का होता है। अब हम बात कर रहे हैं इनफ्लो की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इनफ्लो की। तो ये कुछ इस तरह से देंगे, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर पे इस तरह से देंगे, ठीक है, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ TPR की, ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व, या इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और TPR, IPR, OPR होता है क्या, यस, जो भी बोलते हैं, ठीक हो, ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व, या वो जो है जो अभी आगे आएगा, ओके। ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व है वो कुछ इस तरह से दे रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हमारी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, दैट आई एम स्टार्टिंग नाउ। बट उसके लिए यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द मल्टीफेज फ्लो एज वेल एज द all this calculation which you have already did on reservoir subject, okay, which you already did in the reservoir subject as well as the well testing subject, okay, that is the reason मैंने आपको well testing पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डार्सी लॉ से इन्होंने स्टार्ट किया है। आप इनफ्लो परफॉर्मेंस में कौन कौन से इक्वेशन यूज़ करोगे, फर्स्ट आप यूज़ करोगे डार्सी लॉ, ठीक है। तो अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम स्कीपिंग दिस लीनियर फ्लो, ये सब आपने कर दिया है, ठीक है, यू नो दिस ऑल थिंग्स,
अब मैं सीधा आऊँगा, मान लो आपका रिजर्वायर है वो अंडर सैचुरेटेड है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। आई एम स्कीपिंग दिस बिकॉज यू ऑल नो कैसे कैलकुलेशन करना है कोई भी कंडीशन के लिए। ओके, हमने ऑलरेडी कवर किया है, वही रिवीजन है। तो आई वुड लाइक टू डायरेक्टली कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ये देख लेते हैं, एक ही मिनट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल केस। ओके, ये आ गया वोगल इक्वेशन। बिफोर टॉकिंग ऑन दी वोगल इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ अब तक जो भी हमने फॉर्मूला देखा, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ डार्सी लो की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज इक्वल टू, हमने बात किया था Q अपन PI, ठीक है, Q अपन PR माइनस PW। और मान के चलो मैंने फ्लो टाइप लिया है कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, स्टडी स्टेट, लीनियर फ्लो, ठीक है, स्टडी स्टेट, रेडियल फ्लो। चलो ये वाला केस लेते हैं, ये वाला मैंने केस लिया है, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये इक्वल होगा 0.00708 kh बाई म्यू 1 अपन ln RE बाई RW, ठीक है। और लीनियर होगा तो ये कैसे आ रहा है वो भी आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये पता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, यू नो दिस थिंग्स। ओके, तो आप प्रोडक्टिव इंडेक्स आपको पता है, ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है जब आपकी स्कीन नहीं है, ठीक है। ये क्या मैंने लिखा, नॉट एक्चुअल, आइडियल, ठीक है, कोई स्कीन नहीं है उसको हम आइडियल बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज विथ आइडियल और एक्चुअल। बट मान लो कोई स्कीन नहीं है, अगर स्कीन होती तो प्रेशर ड्रॉप सेम रखते और ये वाली वैल्यू एक्चुअल लिखते, तो यहाँ पे +s आ जाता, ठीक है। ये हमने अच्छे से कवर किया है और हम इस पे 1-2 क्वेश्चन भी अभी करेंगे लास्ट में। बट अभी याद रखो ये आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, ठीक है। और मैंने आपको बोला ये किसके लिए आप वैलिड रखो, आप ये P ग्रेटर देन P बबल पॉइंट के लिए वैलिड रखो। किसके लिए रखो, P ग्रेटर देन, P शुड बी ग्रेटर देन दी बबल पॉइंट प्रेशर, तभी ये वाला आपका क्या होगा, वैलिड होगा, वरना ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे बबल पॉइंट प्रेशर के बिलो प्रेशर की, ठीक है। मान लो ये वाला बबल पॉइंट प्रेशर है या उसके बिलो प्रेशर है, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड रिजर्वायर है या यहाँ पे जो अपना है, ठीक है, बिलो सैचुरेशन रिजर्वायर में उसकी बात करूँ। सो एट दैट टाइम ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये यूज़ नहीं होता। वाई, बिकॉज अब आपका गैस क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो इस पे साइंटिस्टों ने कुछ, आपका वोगल भाई साहब ने एक रिलेशनशिप दिया है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स या फिर मैं बोलूँ मैक्सिमम फ्लो रेट वर्सेस ये बॉटम होल प्रेशर और रिजर्वायर प्रेशर। तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हमें समझना होगा। ये तो हमने किया है आगे रिजर्वायर और सारे सब्जेक्ट में। सो लेट्स डिस्कस दैट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब भी आपका फ्लो इफिशिएंसी 1 है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि आपको फ्लो इफिशिएंसी क्या लेना है, 1 लेना है। दैट मीन्स देयर इज़ नो स्किन, ठीक है, देयर इज़ नो स्किन प्रेजेंट। तो उन्होंने बोला ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी स्किन प्रेजेंट नहीं है तो उन्होंने क्या बोला, ये सब डायमेंशन लेस इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला द रिलेशन बिटवीन फ्लो रेट एंड द मैक्सिमम फ्लो रेट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन। ओके, इसको लाइटली मत लेना, इसको याद रख लेना। एक बार दिया था बट आप इसको इजीली याद रख सकते हो। 0.2, 0.8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। और आप देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये एक एक्सपांशन लिखा हुआ है किसी भी एक टेलर सीरीज का, या सॉरी एन पॉलिनोमियल का क्या लिखा हुआ है, एक्सपांशन ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या ये एक्सपांशन? यस, ये एक तरह से एक्सपांशन लिखा हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल का। वो पॉलिनोमियल क्या है वो मुझे आई कैन से, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ये एक तरह से पॉलिनोमियल का एक्सपांशन ही लिखा है जिसके 2 टर्म कंसीडर किए गए हैं। तो ये क्या है, अपना इक्वेशन है, इसका मीनिंग समझो, हर एक पैरामीटर में बता रहा हूँ। ये आपका जो प्रेशर है दैट इज़ द रिजर्वायर, कौन सा प्रेशर, एवरेज रिजर्वायर प्रेशर, ठीक है, ये बार है, दैट मीन्स एवरेज रिजर्वायर प्रेशर। तो एवरेज रिजर्वायर प्रेशर हमने देखा था कौन सी रेडियस पे होता है, कौन से केस में, ठीक है। सूडो के केस में कितने परसेंटेज पे था, 61%, और अनस्टडी के केस में कितने पे था,
सॉरी स्टडी के केस में कितने परसेंटेज पे था, 61%, और सूडो स्टडी के केस में आई गेस 47, यानी कि -0.5 करते थे, -0.7 करते थे। इसको एंटी लॉग में डाल के देखो, जो वैल्यू आएगी उतने परसेंटेज पे होगा। इसमें ये कर्व क्या इंडिकेट करता है, ये कुछ इस तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि आप अगर पी बॉटम होल को, ठीक है, आप पी बॉटम होल को फ्लोरेट पे ड्रॉ करोगे, हमने आगे देखा था तो ये इस तरह से ऐसा इक्वेशन देता था, स्ट्रेट लाइन नहीं होता था, ये कुछ ऐसा इक्वेशन देता था जहाँ पे फ्लोरेट, ठीक है, ये वाला प्रेशर क्या इंडिकेट करता था, पी रिजर्वायर प्रेशर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पी रिजर्वायर प्रेशर, और यहाँ पे एवरेज प्रेशर आपको यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड चीज़, जहाँ पे पी बॉटम होल 0 हो जाए, ठीक है, पी बॉटम होल की वैल्यू 0 हो जाए, यू कैन पुट पी बॉटम होल 0 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम, और इसे ही क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ओपन फ्लो रेट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, उन्होंने मैक्स को ऐसे डिफाइन किया है कि जहाँ पे आपका बॉटम होल प्रेशर का गेज वैल्यू 0 हो जाए या 14.7 psi एटमोसफियर बन जाए, तो वहाँ पे जो आपका फ्लो रेट मिलेगा ये मैक्सिमम फ्लो रेट है, आप मैक्सिमम इतना फ्लो रेट ले सकते हो, ठीक है। उसने बोला आपका जब अंडर सेचूरेटेड, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अंडर सेचूरेशन, दैट मीन्स ये वाले बबल पॉइंट है अगर, तो इसके बिलो की मैं बात कर रहा हूँ, या बबल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे तो अपना स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप फॉलो होगा। तो ये क्यू मैक्स क्या है, जब आपका पी बॉटम होल 0 हो जाए, दैट मीन्स मैक्सिमम फ्लो रेट है, क्या है आपका मैक्सिमम फ्लो रेट है। ये वेल फॉर फ्लोइंग प्रेशर क्या है, एक फाइनाइट लिक्विड फ्लो रेट पे, दैट मीन्स क्यू पे, ठीक है, ये बॉटम होल प्रेशर पे आपको कितना क्यू मिलेगा वो इससे हमें पता चलेगा। और ये क्या है आपका एवरेज रिजर्वायर प्रेशर है, ठीक है। तो आप इसका कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक तरह से ऐसी प्रोफाइल देगा ऑब्वियसली, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन ना रहते हुए कुछ इस तरह से दे रहा है, उतना इसमें डिफरेंट है। आप ये कब यूज़ करोगे, जब आपका प्रेशर क्या हो, लेस देन बबल पॉइंट प्रेशर हो या इक्वल टू बबल पॉइंट प्रेशर हो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द सैचुरेटेड और बिलो सैचुरेटेड रिजर्वायर, ठीक है। सो लेट्स, तो ठीक है, इसमें तो एक इक्वेशन ही है, इस पर कैसे क्वेश्चन आता है दैट वी विल सी आफ्टर कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके, हम देखेंगे, ठीक है, हम इसको स्किप नहीं करेंगे, हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये कर्व भी ड्रॉ किया है नीचे, तो वो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का ये कर्व है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम फ्लो रेट ये वाला होगा, और रिजर्वायर का प्रेशर जब Q इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपको प्रेशर मिलेगा दैट इज़ द मैक्सिमम रिजर्वायर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ये एक्सटर्नल बाउंड्री का प्रेशर है, ठीक है, रिजर्वायर की बाउंड्री का प्रेशर है, ओके। सो ये क्या इंडिकेट करवा रहा है, देखो ये कुछ इस तरह से इंडिकेट करवा रहा है कि ये जब स्ट्रेट लाइन था, यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये डेविएट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 फेज फ्लो चालू हो रहा है। और यू कैन आइडेंटिफाई, ये अगर स्ट्रेट लाइन को मैं एक्स्ट्रा प्लोरेट करूँ, आगे खींच के ले जाओ, तो यहाँ पे देखो सेम बॉटम होल प्रेशर पे, ठीक है, सेम PW पे आपको क्या मिल रहा है, यू कैन सी ये कुछ इस तरह से है। हम अभी रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्या होगा, गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद क्या है आपका, गैस भी प्रेजेंट है एज वेल एज दी गैस प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली Kg रिलेटिव परमेबिलिटी गैस की हाई होगी तो ऑयल की लेस होगी, ठीक है, ऑयल की रिलेटिव परमेबिलिटी लेस होगी, तो ऑब्वियसली आपका फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा। यू कैन सी यहाँ पे फ्लो रेट देखो और यहाँ पे फ्लो रेट देखो, ठीक है, ये सिंगल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब फ्लो रेट देखो। तो ऑब्वियसली आपका ये डेविएशन किसकी वजह से आ रहा है, 2 फेज फ्लो की वजह से ये आपका डेविएशन आ रहा है जो ग्राफ में, वो किसकी वजह से आ रहा है, गैस रिलीज होने की वजह से आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न वोगल इक्वेशन इज़ द मोस्ट यूजेबल। अगर इसके अलावा आपको फैटकोविच का बोला यूज़ करने को, ठीक है, तो वो इक्वेशन दे के रखेंगे, नो नीड टू वरी, ओके, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। सो डोंट वरी, फैटकोविच का आप अगर याद भी रख लो तो वो बहुत सिंपल है, हमने उस पर वो जो टेस्ट देखी थी उसमें देखा था इस तरह का। ये फैटकोविच का इक्वेशन है, ये किसने दिया था, फैटकोविच ने दिया था। ये किसने दिया था, ये वोगल ने दिया था। ये वोगल्स इक्वेशन है, ये फैटकोविच इक्वेशन है, ज़्यादा यही यूज़ होता है। इसने बोला था फ्लो इफिशिएंसी 1 है, इसने बोला था फ्लो इफिशिएंसी आप ले लो अपने हिसाब से, ठीक है। और उसने ये वाला इक्वेशन दिया था और इस पे हमने क्वेश्चन भी देखा था वेल टेस्टिंग में। कौन सी टेस्ट में,
फर्स्ट टेस्ट कौन सा था अपना, गैस वेल टेस्टिंग में फर्स्ट टेस्ट था जो जहाँ पे हम गैस को क्या कर रहे थे, फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट में देखा था कि गैस आप इंजेक्ट करो तब आप ये वाला फ्लो रेट कैसे निकालोगे इससे, और अगर इसमें आप क्या निकालोगे PWF 14.7 PSI एटमोस्फियर, ठीक है, रख दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q मैक्स हो जाएगा या वो एब्सोल्यूट ओपन फ्लो रेट हो जाएगा। सो फेटकोविच का ये वाला इक्वेशन है, वोगल का ये वाला इक्वेशन है, हर एक टर्म को हमने समझ लिया, हर एक चीज़ को समझ लिया, कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल है वो भी समझ लिया, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है दोनों, जब अंडर सैचुरेटेड बिलो सैचुरेटेड या सैचुरेटेड रिजर्वायर मेंशन हो तब ये यूज़ करना है। अभी भी बोल रहा हूँ, फिर भी आप गलती करोगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो तो जब भी क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बोलूँगा आपने की नहीं की, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। तो ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाई गैस ऑयल रेशियो होगा तो ऑब्वियसली आपका फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मान लो एक फिक्स बॉटम होल प्रेशर कर दो और फ्लो रेट की वैल्यू ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो कम फ्लो रेट है, यहाँ पे देखो ज़्यादा फ्लो रेट है, ऐसा क्यों है, और ये अभी रिजर्वायर की बात है, ठीक है, अभी हम इनफ्लो की बात कर रहे हैं, यानी कि रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि गैस की रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होती है तो ऑयल की उतनी कम होगी, ठीक है, ऑयल की कम होगी तो ऑब्वियसली ऑयल कैसा फ्लो होगा, कम। ये नॉन डार्सी फ्लो है, ठीक है, ये सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। आप प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट करना जानते हो, ठीक है। स्किन के केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, 3/4 क्यों लिखा है, ये 0.75 होता है, ओके ओके, ये और कुछ नहीं, आपने क्या लिखा हुआ है, आपने एवरेज रिजर्वायर प्रेशर यूज़ किया तभी आपका ये, इससे इक्वल लिखोगे तो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P एवरेज माइनस P वेल फोर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये वही सब कुछ है, यू नो दिस ऑल थिंग्स, सो आई एम स्किपिंग, ओके, ठीक है। ये स्किन और बिन जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये था हमारा इनफ्लो परफॉर्मेंस, जिसमें हमने क्या, ऑब्वियसली कोई भी परफॉर्मेंस हो, क्या बोला, QWF वर्सेस Q का प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन देता था, दूसरा स्ट्रेट लाइन से डेविएट होता था, तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपका 2 फेज फ्लो चालू हो गया, ठीक है, 2 फेज फ्लो आपका स्टार्ट हो गया, और जहाँ पे हाई GOR होगा, हमने क्या देखा, हाई GOR होगा वहाँ पे फ्लो रेट कम होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है रेड वाला हाई GOR, और ये इंडिकेट कर रहा है लो GOR, उसमें और कुछ है नहीं, और कुछ होगा, कोई और पैरामीटर डिफरेंट कर रहे होगे, परमिएबिलिटी आप डिफरेंट करवा रहे होगे, ठीक है। मान लो परमिएबिलिटी के केस में बात करनी है, ठीक है, एक ऐसा दे रहा है और दूसरा ऐसा दे रहा है, तो आप देखो P फ्लोर और वर्सेस Q की बात करो तो आप एक ही चीज़ ध्यान में रखो, आप एक कांस्टेंट प्रेशर ले लो, ठीक है, आपने वेल बोर प्रेशर कांस्टेंट करवा दिया तो इसमें फ्लो रेट क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाली लो के होगी और ये वाली हाई के होगी, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आइडेंटिफाई, इसका स्लोप क्या आता था, 1/-1/J, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, 1 प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है। तो स्लोप किसका वधु है, ठीक है, जिसका स्लोप वधु है, मान के चलो ये वाला ज़्यादा स्लोप है, यानी कि ये वाली लाइन का थीटा क्या है, हाई है, दैट मीन्स उसका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है, लो है, ठीक है। और क्यों मैच नहीं हो रहा भाई, रुको एक मिनट, कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, रुको रुको रुको, अभी ये प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को आप पहले क्लियर कर लो क्योंकि इसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। सो मान के चलो ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसे आ रहा है, ये एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, यहाँ पे है P वेल फ्लोर और यहाँ पे है फ्लो रेट, और मैंने आपको बोला कि ये कांस्टेंट फ्लो रेट है, ओके। कांस्टेंट फ्लो रेट पे हम पहले बात करें तो ये एक वैल्यू है, मान लो 100 जितनी, ये वैल्यू है 2000 जितनी, ठीक है। ये जो फ्लो रेट आपको मिल रहा है, ठीक है, आप इसमें फ्लो रेट को वो देखो तो यहाँ पे जब 100 जितना फ्लो रेट है और यहाँ पे 200 जितना, ठीक है, यहाँ पे 100 जितना, और मान लो ये वाला रिजर्वायर प्रेशर होगा कुछ यहाँ पे, मान के चलो वो है 300 जितना, ठीक है। अब सोचो ये फ्लो रेट दोनों केसेस में क्या है, सेम मिल रहा है, फ्लो रेट दोनों केसेस में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यहाँ पे कितना प्रेशर का ड्रॉप करना पड़ रहा है, 100 जितना, यहाँ पे कितना प्रेशर का ड्रॉप करना पड़ रहा है, ये वाले पॉइंट पे 200 जितना, ठीक है। जब भी हमें सेम फ्लो रेट ऑब्जर्व हो रहा है
और कम प्रेशर ड्रॉप में आपका फ्लो रेट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे के क्या है, गुड है, ठीक है। यहाँ पे के गुड है और यहाँ पे के क्या है, बैड है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, बैड है, दैट मीन्स ये 100 वाला है, वहाँ पे 300 माइनस 100 200 पे सेम फ्लो रेट आएगा, दैट मीन्स इसका के क्या है, बैड है, ठीक है। और इसका के क्या है, गुड है, ठीक है। चलो ऐसा ही होगा, यस, ओके 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 ओके, आई गॉट द पॉइंट। हमारा आंसर उस प्रोडक्टिव इंडेक्स में क्यों नहीं आ रहा है। सो हमने कॉन्सेप्ट तो सही लगाया, बट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में हमने एक गलती कर दी, ओके। अभी मैं बताता हूँ क्या गलती की वो। देखो मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर रहा हूँ, मिस्टेक होती है इसमें जब भी, अभी मैंने ही मिस्टेक की, देखो ठीक है। मैं कितने पढ़ा रहा हूँ फिर भी मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप तो अभी पढ़ रहे हो या नए हो, ठीक है। तो ये इस तरह से था और दूसरी लाइन इस तरह से है। हमने कौन सा स्लोप मेजर कर दिया, ये वाला, जबकि स्लोप मेजर होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये PWF है और ये Q है। अगर मैं इसको Y बोल रहा हूँ तो ये हमारा X होगा। तो इस केस में हमारा स्लोप होगा कुछ इस तरह से, P रिजर्वायर माइनस Q अपन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो ये Y है, ये X है, तो स्लोप कौन सा होगा, ये वाला होगा ऑब्वियसली। तो ये वाला स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा है और स्लोप क्या है, स्लोप ये वाली के क्या थी, बैड थी, और ये वाली के क्या थी, गुड थी, ऐसा ही था ना, यस ऐसा ही था, ठीक है। यही दोनों से, ठीक है। देखो ये वाली के बैड है, ये वाली के गुड है, क्योंकि कम फ्लो रेट मिल रहा है, ज़्यादा फ्लो रेट, और ये स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, 1/प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रोडक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कम है, तो के अपनी बैड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्लोप कौन सा लेना है, यहाँ पे लेना था, क्योंकि ये हमने y काउंट किया है, ठीक है। अब मेरा जो फेस एंगल है वो मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये वाला y है और ये वाला x है, इसीलिए मैंने वो स्लोप काउंट कर दिया, ठीक है। ये जो कैमरा है वो टैबलेट का ही कैमरा है, सो मैं ऐसे देख रहा था, तो ये मुझे x लगा और ये y लगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, वरना आंसर तो गलत नहीं होगा। अपने कॉन्सेप्ट से कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। ये बात थी इनफ्लो परफॉर्मेंस की, जो बहुत ही सिंपल है। बट अब जो बात होगी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन कम हुआ तो नहीं समझ में आएगा। और सब कुछ हमने समझ तो लिया है, देखो सब कुछ हमने समझ लिया है, रिवीजन ही करना है। बट आपको तब कैसा समझ में आया, मैं मान के चलता हूँ जैसा भी समझ में आया, यहाँ पे अच्छे से समझ लो, तो आपका कोई भी IPR OPR का क्वेश्चन है, TPR का क्वेश्चन है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ट्यूबिंग का परफॉर्मेंस देखते हैं। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन विच यू कैन ऑब्जर्व हियर। इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, एनर्जी ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एडेड टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। बट फॉर अस these are the thermodynamic aspects. This is again thermodynamic, this is again thermodynamics. So for us these two as well as the work done by the system. So यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूंगा टर्म फ्रिक्शन, ओके। विच टर्म आई विल ऐड, फ्रिक्शन, ओके। सो दिस यू शुड नो, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स वी विल कवर, ओके। द थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट वी विल नॉट कवर दैट मच, बट वी विल कवर लेटर ऑन, ओके। ये कैसे कैसे होता है, हाउ वी कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर दिस पाइप, ओके। अब ये पाइप हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उससे कुछ फ्रिक्शन में तो फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन तो अपना काम करेगा ही, ठीक है। सो दैट वी विल कवर लेटर ऑन, ये सारी चीज़ें, ओके। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वी विल कवर लेटर ऑन, ओके। नाउ जस्ट आई एम मूविंग टू, ठीक है, दिस कर्व, दिस इज नथिंग बट फाइंडिंग फ्रैक्शन चार्ट, ओके। सो वी विल कवर लेटर ऑन। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। देखो दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक, ओके। ये क्या था, गैस के केस में क्या होता है, हेड कम होता है, बट साथ में जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। दिस सिस्टम ऑलरेडी वी हैव टॉक मोर देन वन टाइम, सो आई एम नॉट टॉकिंग हियर। और टोटल जो ये दोनों का क्या है, ए और पी का सम है, ठीक है, वो
एक पॉइंट के बाद क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये ऐसे जाता है, ठीक है, थोड़ा डिक्रीज होगा, जब हेड डिक्रीज हो रहा होगा तो हमें ऐसा फ्लो रेट डिफाइन करना है कि जहाँ पे ये वाला टोटल लॉस क्या हो, मिनिमम हो, वहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो जो भी वैल्यू है दैट वी विल फिक्स फॉर दी फ्लो रेट। ओके, तो ये सब ठीक है, ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये वाला होता है जब आपका गैस प्लस ऑयल है, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका गैस प्लस ऑयल है। बट मान के चलो गैस है ही नहीं, आपकी सिस्टम मान लो आइदर वाटर प्लस ऑयल हो या ओनली वन ऑफ दिस टू हो, तो उस टाइप में ये कब ऐसा नहीं मिलेगा। ये वर्टिकल परफॉर्मेंस हमने देखा था, यही होता है वर्टिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, यही होता है वर्टिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। और कुछ उसमें नया नहीं है। आप प्रेशर को किसके विरुद्ध प्लॉट किया है, फ्लो रेट के, तो ये वर्टिकल परफॉर्मेंस दैट मीन्स जो पाइप में से फ्लो रहा है तो वो कैसे कैसे फ्लो रहा है। बट इन द केस ऑफ द वाटर, ओके, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, गैस कंप्रेसिबल था, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट मीन्स द वाटर की बात करें तो देखो आपकी डेंसिटी है वो थ्रू आउट द सेशन कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना कोई गैस डिजोल्व है, ना कोई गैस लिबरेट हो रहा है, ऐसी कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी, तो आपकी डेंसिटी मान लो थोड़ी बहुत चेंज होगी। यहाँ पे ऑयल था, ऑयल के साथ वाटर मिक्स हुआ, जो भी हुआ मैं मान के चल रहा हूँ, तो रो क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या है, रो आपकी कांस्टेंट है, दैट मीन थ्रू आउट दिस, अगर आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो हमने मेजर किया है फ्लोइंग बॉटल और प्रेशर में, ये वाला पॉइंट पकड़ के चलूँ तो यहाँ पे देखो फ्लो रेट बढ़ाने पे, ठीक है, हेड पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही है भाई। यहाँ पे आपको इनिशियली भी रो जी एच ही देना था, तब जो रो थी, ठीक है, ये रो उसमें चेंज होती थी तो आपको कम हेड पे ये वाली हाइट अचीव होती थी। बट यहाँ पे अब तो ये रो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रो तो कॉन्स्टेंट है, तो हेड क्या हो जाएगा आपका, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शन, दैट मीन्स मान लो ये ऑयल की फिल्म ऐसे जा रही है जिसके सराउंडिंग आपका क्या है, वाटर है, ठीक है, ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है। जब फ्लो रेट क्या है, हाई है, तो ऑब्वियसली वॉल का फ्रिक्शन एज वेल एज द इंटरफेस का फ्रिक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टोटल हेड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन हेड। ओके, इसका तो ये तो कांस्टेंट है, देखो ये तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ये लाइन दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन से ही ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर ऑयल के केस में ओनली एंड ओनली क्या काउंट करना है, फ्रिक्शन ही चेंज होता है। बट जब भी आपका गैस ऑयल सिस्टम है उस टाइम पे आपका क्या होगा, हेड भी चेंज होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन दी मल्टीफेज फ्लो, कैसे फ्लो काम करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग नाउ मल्टीपल फ्लो, ठीक है। मल्टीपल फ्लो बहुत ही सिंपल सा है, आपको देखना है वर्टिकल या इंक्लाइन वेल में देखेंगे। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग दी मल्टीफेज फ्लो इन दी वर्टिकल वेल, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें वर्टिकल वेल में ही ज़्यादा काम करना है। तो देखो क्या होगा, ठीक है। सो आप ये पढ़ते जाना, मैं स्टोरी बताते जाता हूँ, ठीक है, मैं स्टोरी बताते जाता हूँ, आप ये पढ़ते जाना और मैं ये वाली फिगर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सुपरफिशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर और यहाँ पे लिखा है सुपरफिशियल वेलोसिटी ऑफ द गैस। इसका मीनिंग ऐसा है कि ये एक्चुअल वेलोसिटी है किसकी, लिक्विड की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर लिखा है, दैट मीन्स एक्चुअल वेलोसिटी है लिक्विड की, आइदर ऑयल भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरफिशियल गैस वेलोसिटी, इसका मीनिंग है कि ये एक्चुअल वेलोसिटी जो गैस को मिल रही है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो गैस को, ठीक है, हम जैसे बात करते थे कि मान के चलो यहाँ पे गैस है, ये अपना पोरस मीडिया होता, मान लो पहले पोरस मीडिया होता, तो मान लो यहाँ पे गैस है और वाटर है, ठीक है। तो गैस को किसके अनुरूप, के रिलेटिव ऑफ गैस के अनुरूप मिलती, जो किस पे डिपेंडेंट करती, उसके सैचुरेशन पे डिपेंडेंट करती। सैचुरेशन क्या था, पोर वॉल्यूम का कितना परसेंटेज अपना गैस है, वैसे ही ये KRW पे डिपेंड करती, ठीक है। हम यहाँ पोरस मीडिया में कुछ ऐसे ही बात करते थे, तो यहाँ पे गैस की वेलोसिटी हाई होती थी वाटर के केस से, ठीक है। सिमिलरली पाइप में भी कुछ ऐसा तो होगा ही, ऑब्वियसली ये पाइप एक तरह का बड़ा पोर्सी है, तो यहाँ पे मान लो गैस भी है वाटर भी है और दोनों ऊपर उठ रहा है,
तो ऑब्वियसली जिसका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जितना हाई होगा, ठीक है, टोटल पाइप के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पोर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेते थे, यहाँ पे टोटल पाइप के वॉल्यूम में जितना जिसका भी परसेंटेज हाई होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली हाई उससे ऑब्टेन होगी। तो जो हाई वेलोसिटी होगी, ठीक है, वही क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी गैस की। मान लो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज है, ठीक है, बट एक्चुअल गैस को कितनी मिल रही होगी, उसके परसेंटेज के जितनी, ठीक है, टोटल वेलोसिटी v है तो उसमें गैस को कितनी मिल रही होगी, उसका जितना परसेंटेज होगा उतनी, ठीक है। वो अभी देखेंगे आगे क्या होता है, होल्ड अप क्या होता है, सुपरफिशियल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं अभी थोड़े टाइम के बाद। बट ये आप मान लो ये क्या है, सुपरफिशियल वेलोसिटी, जो गैस को वेलोसिटी मिल रही है वो वेलोसिटी। और ऑब्वियसली गैस का परसेंटेज हाई होगा क्योंकि ये एक्सपांड होता है, वॉल्यूम अपना तो रखता नहीं, जितनी जगह मिले उतना एक्सपांड होता है, ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रहा है सुपरफिशियल वेलोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। इनिशियली क्या होगा, देखो ये क्या है, जैसे जैसे गैस की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैं कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ। ये अपना पाइप है, ठीक है, ये क्या है, अपना पाइप है, ठीक है। तो अब फ्लो रेट कैसे, वर्टिकल है वेल, तो अब पाइप में फ्लो एंटर हो रहा है, ठीक है, पाइप में फ्लो एंटर हो रहा है। तो यहाँ से जब फ्लो एंटर होगा, ठीक है, यहाँ से जब फ्लो एंटर होगा, और मैं बात कर रहा हूँ अभी ऑयल प्लस वेल की, यहाँ पे वाटर प्लस गैस दिया है, बट मैं ऑयल और वेल की, वाटर की लेके आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनिशियली यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर आएगा प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ का बबल प्रेशर अभी अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे बबल पॉइंट प्रेशर से अपना बॉटम होल प्रेशर है, ठीक है, वेल हर्ड फ्लूइड प्रेशर है वो बबल प्रेशर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना जो ऑयल होगा उसके इनसाइड गैस डिजोल्व होगा इस तरह से। जो डॉट है वो क्या है, आपका गैस है, और जो बड़ा राउंड किया वो ऑयल है, ठीक है। चलो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। तो इनिशियली अभी गैस का सेचुरेशन ऑयल के इनसाइड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसकी वेलोसिटी हाई होगी, आपका जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। और फ्लूइड अभी अपना ऊपर उठ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फ्लो की डायरेक्शन अपवर्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले केस में क्या होगा, आपका बबल फ्लो होगा। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, बबल फ्लो से, ठीक है। फर्स्ट फ्लो हम देख रहे हैं बबल फ्लो, उसका मीनिंग ही सिंपल है कि गैस है वो क्या है, ऑयल के इनसाइड बबल फॉर्म में है, ठीक है, ऑयल के इनसाइड है। या फिर मैं मान के चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी देखो अभी क्या है, ओके, अभी पहले सिंगल फेज लिक्विड फ्लो है, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी गैस बाहर नहीं निकला है। क्यों बाहर नहीं निकला है, अभी बबल फ्लो नहीं होगा, ओके सॉरी, अभी बबल फ्लो नहीं होगा। वाई अभी बबल फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो अपना गैस है वो कहाँ पे है, लिक्विड के इनसाइड है। दैट मीन्स यहाँ पे जब प्रेशर की वैल्यू हाई है, ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर है, तो अपना जो गैस है दैट इज द इनसाइड द ऑयल, ओके, वो कहाँ पे है, ऑयल के इनसाइड है। तो यहाँ पे ये आपको एक ही फेस दिख रही है, ठीक है, ऑयल की, ठीक है। तो गैस तो इसके इनसाइड डिजोल्व है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रेशर लेस देन बबल पॉइंट प्रेशर हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत गैस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फेज में होगा, बट बबल के तौर पे क्या आएगा, बाहर आएगा ऑयल में से, ठीक है। ये कहानी आपको पता है, ठीक है, ये कहानी आपको पता है। तो फ्लो कैसा होगा, आपका जो ऑयल कंटिन्यूअस फ्लेस में, मान लो ऐसे ऐसे ऑयल मूव कर रहा है, तो उसमें गैस के क्या हो गए, ऐसे ऐसे बबल हो गए, क्या हो गए, ऐसे ऐसे बबल हो गए, जो डिसकंटिन्यूअस फेस में हो गए, ठीक है। क्या गैस आपको डिसकंटिन्यूअस फेस में दिख रहा है, यस, तो इसे कहते हैं बबल फ्लो, ठीक है। ये क्या है, बबल फ्लो है, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका फ्लूइड की थोड़ी बड़ी वेलोसिटी, क्या गैस की वेलोसिटी, अभी गैस डिसकंटिन्यूअस फेज में है, तो मैं बात करूँ कि जो क्रिटिकल सैचुरेशन रिजर्वायर में होता था उसके वो अचीव होने के बाद ही गैस क्या करता था, फ्लो करता था। सिमिलर वे में पाइप में भी अभी डिसकंटिन्यूअस फेज में है, यानी कि गैस की वेलोसिटी वेरी लेस है और ऑयल की वेलोसिटी क्या है, अच्छी खासी है। क्यों, क्योंकि ऑयल है वो कंटिन्यूअस फेज में है और जो आपका गैस है उसका अभी सेचुरेशन ही उतना नहीं बना है, ठीक है। अभी जस्ट ऐसी कंडीशन है कि गैस के बबल बने हैं, ठीक है, उतना प्रेशर ही ड्रॉप हुआ है।
तो क्या कहानी हुई, अभी क्या कौन सा फ्लो है, बबल फ्लो है, जिसमें गैस डिसकंटिन्यूअस फेज में, यानी कि मैं बोलूँ क्रिटिकल सैचुरेशन की वैल्यू जैसे रिजर्वायर में लेते थे वैसी पाइप में जो वैल्यू होगी जहाँ से गैस अपना वेलोसिटी पकड़ेगा या फ्लो होना स्टार्ट करेगा या उसके रिलेटिव मूवेबिलिटी आएगी उसमें ऑयल के सेंस में, वो अभी सैचुरेशन अचीव नहीं हुआ तो ऑब्वियसली गैस क्या है, डिसकंटिन्यूअस फेज में। उसके बाद क्या हुआ, और प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये P1 ले रहा हूँ, P2 और ज़्यादा डिक्रीज हुआ, तो अब क्या होगा, अब ज़्यादा गैस रिलीज हुआ, और अब क्या हुआ, ज़्यादा गैस रिलीज हुआ, और ये जो गैस रिलीज हुआ, ठीक है, जो गैस रिलीज हुआ उसने क्या किया, ऑब्वियसली वो चुप तो नहीं बैठेगा, अब वो इस तरह से स्लग बनाएगा। पहले देखो इस तरह से स्लग, ठीक है, स्लग क्या होते हैं, जो बबल थे, ठीक है, वो बबल मिलके बड़ा बबल बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा स्लग बनाएगा। मान के चलो अभी भी ऑयल कंटिन्यूअस फेज में है और गैस क्या कर रहा है, अपने स्लग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लग क्रिएट कर रहा है। तो अब जो फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो होगा दैट इज द स्लग फ्लो, और उसकी फिगर आपको अच्छे से बता दूँ तो यू कैन सी, ये बबल थे, ठीक है, यहाँ पे बबल थे, उसके बाद इसने क्या किया, ये बबल एक्सपांड होने लगे, ठीक है, जैसे जैसे इसका सैचुरेशन बढ़ने लगा, ठीक है, सैचुरेशन बढ़ने लगा या एक्सपांड होने लगे तो इसने क्या क्रिएट कर दिया, एक स्लग क्रिएट कर दिया, ऐसा स्लग, यानी कि अब देखो ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है, उसमें एक आपको गैस का स्लग दिख रहा है, यस आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसने क्या क्रिएट किया, एक स्लग क्रिएट किया जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है स्लग फ्लो, ठीक है, क्या नाम दिया है, स्लग फ्लो, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका गैस ज़्यादा लिबरेट होगा एज वेल एज दी वो एक्सपांड होगा। क्या चीज़ें हो रही है, गैस आपका लिबरेट हो रहा है और अपना सैचुरेशन बढ़ा रहा है, ठीक है, अपना सैचुरेशन इंक्रीज कर रहा है, और गैस अगर एक्सपांड होता, ठीक है, एक्सपांड हो तो भी उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम रिलेटेड होता है सैचुरेशन, तो ऑब्वियसली इसमें भी सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गैस बाहर आया, वो क्या कर रहा है, एक्सपांशन कर रहा है, एज वेल एज दी छोटे पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, मीन्स छोटे पार्टिकल बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं और ऐसा स्लग क्रिएट कर रहे हैं, और अब गैस की वेलोसिटी पहले से ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे गैस की वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी और ऑयल की वेलोसिटी ऑब्वियसली गैस की वो इंक्रीज हुई तो ऑयल की थोड़ी बहुत तो डिक्रीज होगी। तो यू कैन सी साइमल्टेनियसली दिस फिगर कि ऑयल की वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है, क्या हुई, डिक्रीज हुई, और गैस की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, गैस की वेलोसिटी इंक्रीज हुई और ऐसा स्लग क्रिएट हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लग फ्लो। इसके बाद क्या हुआ होगा, और ज़्यादा गैस आया, और ज़्यादा गैस आया, ठीक है, और ज़्यादा क्या आने लगा, गैस आने लगा, गैस का सैचुरेशन, अब गैस एक्सपांड भी हो रहा है, नया गैस भी आ रहा है, दोनों एक्टिविटी या एनी वन ऑफ दैट हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये स्लग क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये जो स्लग क्रिएट हुआ था ये स्लग 1 है, ये स्लग 2 है, तो ऐसे दो स्लग ने अपने आप में दोस्ती कर ली, क्या कर ली, दोस्ती कर ली, और ऐसे बड़ा स्लग बनाया, ठीक है, बड़ा, यानी कि अपना अब ये क्या कर रहा है, साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो ये अब ऑयल यहाँ पे ना रहते हुए, ठीक है, अब क्या होगा, दिस स्लग विल बड़ा होगा, ठीक है, ये स्लग क्या होगा, अब इस तरह से बड़ा होगा, ठीक है, ये दूसरा स्लग है, ठीक है, बट अभी भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी अटेंड है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, स्लग अभी बड़ा हुआ बट डिसकंटिन्यूटी अटेंड है, यहाँ पे अभी भी इसके सराउंडिंग में क्या है, ऑयल है, ठीक है, ये जो रेड कलर है वो क्या है, ऑयल ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, सो उसको बोलेंगे स्लग फ्लो। इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद और ज़्यादा गैस एक्सपांड हुआ, लिबरेट हुआ, ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, ये ऊपर भी मूव कर रहा है। तो अब कुछ इस तरह से होगा, ये जो स्लग है वो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और कंटिन्यूअस फिल्म बना लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह की कंटिन्यूअस फिल्म बना लेंगे। अब कुछ कहानी ऐसी है, जो अपना ऑयल था, ठीक है, ये जो स्लग ज्वाइंट हो गया, ठीक है, वो इस तरह की जो ट्यूबिंग है अपनी, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ऑयल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फास्ट वेलोसिटी से, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अब क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अब हाई होगी। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस फिल्म में ऑयल मूव कर रहा है, ये वाले कंटिन्यूअस फिल्म में गैस मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि गैस की एक चैनल बन गई है, ये वाली गैस की चैनल है जिसका एन्यूलस क्रिएट हुआ, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, अपना ऑयल फ्लो हो रहा है। दैट मीन इसको नाम दिया एन्यूलर फ्लो, ठीक है, इसको क्या बोला, एन्यूलर फ्लो, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
दोनों का अच्छा खासा सेचुरेशन होगा, स्लग होगा वो कोलिजन हो गया होगा एक्सपांड होके और ऐसा बड़ा कंटिन्यूअस फिल्म बना लिया होगा। दैट मीन्स अब इसका सेचुरेशन जो क्रिटिकल सेचुरेशन की हम बात करते थे उससे बढ़ गया होगा और ये दोनों हाई वेलोसिटी से, देखो इसकी भी वेलोसिटी हाई है, इसकी भी वेलोसिटी हाई है, ये एन्युलर फ्लो करवा रहा है, यानी कि बीच में से गैस फ्लो हो रहा है, उसके सराउंडिंग में से ऑयल फ्लो रहा है, ठीक है, या लिक्विड फ्लो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़ अभी चलो वो रहने दो, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सरफेस है, ठीक है, आपकी जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस पे जो गैस और ऑयल की सरफेस है वहाँ पे इतना फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अभी भी गैस तो अपना एक्सपांड होगा, सरफेस पे आएगा, ऑयल तो एक्सपांड बेचारा हो नहीं सकता है, उसकी मजबूरी है। तो अब क्या होगा, गैस का सेचुरेशन इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये जो ऑयल है, ठीक है, उसको ये कंटिन्यूअस फिल्म में से ब्रेक कर देगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फिल्म में से ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, कंटिन्यूअस फिल्म में से ब्रेक कर देगा, खुद कंटिन्यूअस है बट ऑयल को अब डिसकंटिन्यूअस फेज में ला देगा। इस तरह से अब ऑयल कंटिन्यूअस फेज नहीं रही है, अब कौन सी फेज कंटिन्यूअस है, अपनी गैस की फेज कंटिन्यूअस है बट ऑयल की फेज अब कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये फ्रिक्शन ने क्या किया, यहाँ पे जो इंटरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा था वो इंटरफेस ने ऑयल को मजबूर कर दिया कि भाई अब तू मत फ्लो हो, अब सारा खेल मैं संभालूंगा, क्योंकि अब मैं हाई मूवेबल हो चुका हूँ, तू अब डिसकंटिन्यूअस हो जा। जैसा इनिशियली गैस यहाँ पे बबल में था वैसे अब कौन बबल में है, ऑयल, और ऐसे फ्लो को नाम दिया इन्होंने मिस्ट, ठीक है। मिस्ट का मतलब क्या है कि गैस कंटिन्यूअस फेज में है और ऑयल क्या है, बबल के फॉर्म में है, ये बबल तो नहीं बोल सकते बट डिसकंटिन्यूअस फेज में है, जो आपको ये वाली फिगर से अच्छा क्लियर हो रहा होगा, ये एन्युलर फ्लो है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, पूरा का पूरा चैनलिंग गैस से भरा हो जाएगा और ये जो डार्क कलर है, ठीक है, डार्क कलर है उसको आपको ऐसे डॉट लिखना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे डार्क कलर के डॉट आ जाएंगे और वाइट कलर पूरे एरिया में फैला होगा, ठीक है। यहाँ का पूरा इन्वर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको वाइट कलर के बबल और ये डार्क ग्रे कलर जैसा है वो ऑयल है, तो ये उल्टा हो जाएगा, जो ये ग्रे कलर है, ठीक है, मेरे में कलर आ नहीं रहे वरना मैं बताता आपको क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये अब देखो जब भी मिस्ट फ्लो, ठीक है, मिस्ट फ्लो आएगा तब कैसी सीन कहानी होगी, ये पूरा इस तरह से गैस कंटिन्यूअस हो जाएगा और उसमें ऑयल, मान के चलो ये रेड ऑयल है तो ये रेड ऐसा होगा, ठीक है, आप समझ सकते हो ना, यस, डिसकंटिन्यूअस फेज में ऑयल को डाल देगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था मल्टीफेज फ्लो, हमने देखा वेलोसिटीज के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे बबल पॉइंट प्रेशर अचीव होता है या फिर कुछ इस तरह से कहानी बनती है तो क्या होता है, अपना फ्लो टाइप चेंज होता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया ये सब, ठीक है, ये बबल फ्लो, मिस्ट फ्लो, तो मान के चलो वी आर यूजिंग दी गैस लिफ्ट और एनी सिस्टम, तो उसमें कौन सा फ्लो डिज़ायर होगा और क्यों ऐसा हम बोलेंगे कि ये वाला फ्लो डिज़ायर है, ठीक है। यही तो टीपीआर है, ठीक है, टीपीआर में अंडरस्टैंडिंग हमें डायामीटर ही निकालना है पाइप का और कुछ नहीं है, बट वी विल ऑप्टिमाइज द सिस्टम, और उसके लिए ये सब पता होना चाहिए, मल्टीफेज फ्लो आपके कोर्स में भी है। सो लेट मी टॉक टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक कर्व देखा था, कुछ इस तरह का कर्व है जो आगे देखे कि जब भी गैस और लिक्विड का सिस्टम है तो यहाँ पे PWF ले रहा हूँ और यहाँ पे Q ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे हेड का लॉस कंटिन्यूअसली कम हो रहा था और फ्रिक्शन का लॉस ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, ताकि ये दोनों का जो सम था, ठीक है, ये दोनों का A और B, ये क्या है, फ्रिक्शन का लॉस, ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन का लॉस, और ये है आपका हेड का लॉस, ठीक है, ये क्या है, हेड का लॉस, तो ये कुछ इस तरह से आपका दे रहा था, ये क्या है, PF प्लस P हेड दोनों का इक्वेशन, और हमें ये क्या करना था, मिनिमाइज करना था, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इफेक्टिव होता था। तो ये वाले जो फ्लो टाइप है, ठीक है, उसमें जब भी बबल फ्लो होगा, ठीक है, जब भी बबल फ्लो होगा तो क्या सीन है, जब भी बबल फ्लो है तो अपना गैस है वो डिसकंटिन्यूअस फेज में है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस फेज में है, और ये गैस के बबल के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये एवरेज डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, दैट मीन्स ये हेड के लॉस को कम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो गैस है अपना, ठीक है, जो गैस है वो कौन सी फेज में है, डिसकंटिन्यूअस फेज में, यानी कि गैस और ऑयल का इंटरफियरेंस ही नहीं है, इंटरफेज ही नहीं है, तो फ्रिक्शन वहाँ पे है ही नहीं, दैट मीन्स फ्रिक्शन ये लो वाली वैल्यू
यहाँ तक की है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बबल फ्लो इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, जैसे ही आपका स्लग क्रिएट हुआ और फ्लो एन्युलर टाइप का हुआ, आपका इंटरफेस क्रिएट हो गया। दैट मीन्स आपने क्या किया, फ्लो रेट बढ़ाया, ठीक है, गैस आ गया, गैस बहुत ही हल्का है, ठीक है, गैस बहुत ही हल्का है, गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो एवरेज डेंसिटी और भी कम हो गई, तो ऑब्वियसली वो हाई वेलोसिटी से जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा होगा तो फ्लो टाइप आपका एन्युलर बनेगा, और उसमें क्या होता था, फ्रिक्शन लग रहा था, तो ये क्या होगा, इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो लॉस्ट है वो फ्रिक्शन का इंक्रीज होगा, हेड तो डिक्रीज हो ही रहा है क्योंकि आपका गैस आ रहा है तो आपकी डेंसिटी कम ही हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपकी डेंसिटी कंटिन्यूसली कम हो रही है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूसली कम हो रही है। तो आप कौन सा लॉस्ट कम कर रहे थे, हेड का लॉस्ट कम कर रहे थे, तो साथ में फ्रिक्शन का लॉस्ट अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे लिए याद रखना, बबल फ्लो डिजायर होता है जब भी हम गैस लिफ्ट यूज़ करते हैं। क्यों डिजायर होता है, क्योंकि वो ये वाला पॉइंट देता है, ऑप्टिमाइज पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे लॉस्ट अपना मिनिमम हो और हम अपनी हाइट अचीव कर ले। और ऐसा क्यों, क्योंकि बबल फ्लो में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। इसके बाद स्लग होगा तो उसमें बबल से तो ज़्यादा ही फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लग एक बड़ा है, गैस थोड़ा कंटिन्यूअस बनने की ट्राई करेगा, कोलिशन होगा तो स्लग बड़ा बन गया तो एन्युलर फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर मिस्ट फ्लो बन जाएगा जिसमें ऑयल का फ्लो रेट ही आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका ऑयल का फ्लो रेट 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑयल फ्लो रेट कैसे मूव कर रहा था, देखो अपना ऑयल फ्लो रेट का कर्व था कुछ ऐसे था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो ये वाले पॉइंट में क्या होता था, क्यू मैक्सिमम ऑयल का मिलता था, ठीक है, ऑयल का फ्लो रेट मैक्सिमम मिलता था। इसके इस साइड पे क्या हाई होता था, फ्रिक्शन का लॉस्ट हाई होने जैसे फ्लो रेट नहीं मिलता था, और इसके बिलो, ठीक है, इसके बिलो क्या था, हेड का लॉस्ट हाई होने की वजह से हमारा फ्लो रेट नहीं अचीव हो पा रहा था, ठीक है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि मान के चलो यहाँ पे अगर मुझे फ्लो रेट लेना है और यहाँ पे हेड के तौर पे मुझे 100 और फ्रिक्शन के तौर पे इनिशियली दोनों 100 है, और ये वाली वैल्यू मान के चलो मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे जो फ्लो रेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो रेट मिलेगा, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, यहाँ की वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने दिया था इनिशियली 200 और यहाँ पे 0 ले रहा हूँ अभी, ठीक है, तो दोनों का सम 200 जितना हो रहा था, तो ये मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है, ये वाले पॉइंट पे, तब जो फ्लो रेट है वो हमारा ऑप्टिमाइज फ्लो रेट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके इस साइड जाएंगे तो आपका ये फ्रिक्शन वाला लॉस्ट बढ़ने लगेगा, और मान लो आपको ये हाइट अचीव करनी है, ठीक है, ये वाली हाइट तो आपको अचीव करनी है, तो फिर आपको फ्लो रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। ये अगर फ्लो रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो ये हाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सारे पैरामीटर अपने आप रिलेटेड है। बट ये अपनी कहानी थी मल्टीफेज फ्लो की। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मल्टीफेज फ्लो से क्वेश्चन आ सकता है, एनीवन कैन आस्क यू। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे कैसे फ्लो चेंज हो रहा है अपने रिजिम में, वर्टिकल पाइप में, ठीक है। दिस इज दी ऑल अबाउट दी वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, दोनों की ग्रेविटी डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ पे तो वो कुछ नहीं था। तो ये था अपना वर्टिकल पाइप में क्या था, मल्टीफेज फ्लो कैसे होता है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, ओके। तो ये था गैस और लिक्विड सिस्टम में कुछ ये कहानी थी, ठीक है। ये कौन सी सिस्टम थी, गैस और लिक्विड, ठीक है। बट मान के चलो लिक्विड लिक्विड सिस्टम होता, लिक्विड लिक्विड सिस्टम होता, ओके। देखो लिक्विड लिक्विड सिस्टम होता तो उसमें क्या होता, तो यहाँ पे अब आ गया है ऑयल, ठीक है, वो गैस लिक्विड थी, यानी कि कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल था। यहाँ पे दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल है या स्लाइटली कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इनिशियली कोई एक दूसरे में डिजोल्व है क्या, नहीं, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका टू फेज फ्लो ही रीजन होगा, ठीक है, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, टू फेज फ्लो से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको बता दूँ, इसमें बबल फ्लो, ठीक है, बबल फ्लो नहीं क्रिएट हो रहा है। देखो आप बबल है, डायरेक्टली क्या है, स्लग है, वाई, बिकॉज ऑयल के पास उतना सेचुरेशन है कि वो स्लग बना ले, ठीक है। बबल यानी छोटा छोटा स्लग का बहुत ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक फेज जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे देखो जब दोनों की वेलोसिटी हाई होगी तो क्या होगा,
आपका वाटर है, ठीक है, आपका जो ऑयल है, ठीक है, आपका जो ऑयल है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें मिस्ट फ्लो में क्या होगा, ऑयल लाइटर फ्लूइड क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि लाइटर फ्लूइड को हाई वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो डिसकंटिन्यूअस फेज में आ जाएगा, क्योंकि वो डेंसर है, ठीक है। ऑयल बोलेगा कि मैं लाइट हूँ तो सारी प्रेशर एनर्जी मैं यूज़ करूँगा, आप रहने दो, ठीक है। ऐसे ऑयल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, और वाटर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी थी। तो देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हेड में डेंसिटी में यहाँ पे देखो, वहाँ पे गैस जैसे जैसे एक्सपांड होता है, ठीक है, तो वो एवरेज रो को कम करता है इफिशिएंटली। बट अगर ऑयल और वाटर है, ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वल डेंसिटी जैसे है, तो रो एवरेज क्या मान के चल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट हो रही है। तो हमने आगे कर्व देखा था, वो भी वही था, PWF वर्सेस Q जैसा ही कर्व था कुछ। उसमें हेड क्या था, ये वाला हेड क्या था, PhD क्या था, हेड कांस्टेंट था, और फ्रिक्शन ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि फ्लो टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिस्ट फ्लो तो अचीव हो रहा है, दैट मीन्स अपना वाटर डिस्पर्स हो गया, दैट मीन्स ऑयल यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस फेज में है, और वाटर अपना डिसकंटिन्यूअस फेज में है। तो ऑब्वियसली जो टोटल लॉस्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और इससे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये था मल्टीफेज फ्लो इन दी वर्टिकल पाइप, ठीक है। ये क्या था, वर्टिकल पाइप में किस तरह से आपका फ्लो रिजिम चेंज होगा एंड कैसे इफेक्ट आएगी आपके TPR पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप की। उसके पहले देखो, अब टाइप ऑफ द रिजर्वायर हमने देखा था, उसके बेस पे बताएंगे कि कौन सा फ्लो कहाँ तक पॉसिबल है। तो आपका अगर ड्राई गैस है तो उसमें तो लिक्विड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सिंगल फ्लो होगा। वेट गैस है तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी गैस की एसोसिएट होगी। तो जैसे गैस आपका क्या होगा, गैस आपका सरफेस पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता था, आपका रिजर्वायर में ड्राई गैस होता था, और यहाँ पे वेट यानी कि ऑयल आता था। तो ऑब्वियसली जब भी ये सरफेस पे पहुँचेगा तभी आपका ऑयल रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स सरफेस पे क्या होगा, मिस्ट फ्लो आ जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे गैस की क्वांटिटी हाई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फ्लो होगा, याद रखना, वेट रिजर्वायर में मिस्ट फ्लो ही आएगा डायरेक्ट, बीच का कोई भी फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस पे जब पहुँचने आया होगा तब ऑयल बबल के फॉर्म में डिस्पर्स होगा, ठीक है। वही तो वेट गैस होता है, उसमें ऑयल बहुत ही कम है, तो कौन सा फ्लो आएगा, मिस्ट फ्लो। मिस्ट फ्लो क्या होता था, ऑयल क्या था, डिस्पर्स था, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस फेज में क्या था, ऑयल था, और गैस क्या था, कंटिन्यूअस फेज में फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, यस, ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, यस है, ठीक है। मिस्ट फ्लो ही आएगा कौन से रिजर्वायर में, वेट गैस के केस में। इसके बाद बात करें गैस कंडेंसेशन के केस में कौन कौन से फ्लो रिजिम पॉसिबल है। क्या इसमें गैस कंडेंसेशन में क्या होता है, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ पे आप देखो, आपको पता है जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है आपका लिक्विड इंक्रीज होता है, ठीक है, आपका लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे तो प्योर गैस था, ठीक है, यहाँ पे तो गैस था, और बॉटम चले तब लिक्विड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन इट स्टार्ट विथ द स्लग फ्लो, ठीक है। लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहे हैं वैसे, तो इनिशियली गैस का स्लग क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से लिक्विड डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अब स्लग है वो कंटिन्यूअस फिल्म में आ जाएगा, फिर से गैस का सेचुरेशन बढ़ेगा तो एन्युलर फिल्म, दैट मीन्स इसमें ऑयल भी आ रहा है, ठीक है। तो स्लग के बाद एन्युलर, और उसके बाद आप क्या कहाँ पे चले जाओगे, जहाँ पे लिक्विड डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि गैस का सेचुरेशन बहुत बढ़ चुका होगा। तो कौन सा फ्लो, मिस्ट फ्लो। तो यहाँ पे ये 3 फ्लो ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, कई बार, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही। देखो अब ये स्लग फ्लो है, ठीक है, स्लग फ्लो इसमें होगा कि नहीं होगा, वो किस पे डिपेंडेड होगा, वो यहाँ पे जो लिक्विड का पोर्शन है उसके कंसंट्रेशन यानी कि उसके सैचुरेशन पे बोलूँ तो भी चलेगा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर लिक्विड आपका वेल इनफ है कि वो कंटिन्यूअस, वो आपका स्लग जैसा फ्लो, ठीक है, गैस को स्लग में रखे और खुद कंटिन्यूअसली बहना स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली स्लग फ्लो होगा। बट अगर ऐसा केस अवेलेबल नहीं है कि लिक्विड का अमाउंट ही क्या है,
गैस का अमाउंट है वो वेरी हाई है, तो डायरेक्टली आपका एन्यूलर फिल्म भी बन सकता है, ठीक है। तो रीड आउट दिस सेंटेंस, गैस कंडेंसेट विल कंटेन लार्जर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है, देन दी वेट गैस, यू नो दिस थिंग्स, यस यू नो, एट लो लिक्विड कंसंट्रेशन एट ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट, इसमें दोनों पॉइंट ड्यू होते हैं, द लिक्विड फेज कुड बी प्रेजेंट एज अ मिस्ट, ठीक है, दैट मीन्स ये स्टार्ट मिस्ट से होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरह से सेंटेंस आपको बोल रहा है कि आप जैसे जैसे आपका इनिशियली क्या होगा, लेस सेचुरेशन होगा ऑयल का, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जस्ट है जहाँ पे ड्यू पॉइंट पे आएगा, तो आपका अगर लिक्विड का अमाउंट लेस रहा, ठीक है, लिक्विड की कंसंट्रेशन वेरी लेस रही, तो उस केस में ऑब्वियसली क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका मिस्ट जनरेट होगा, ठीक है, क्या जनरेट होगा, आपका मिस्ट फ्लो जनरेट होगा। बट अगर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर उसमें क्या आएगा, एन्यूलर फ्लो एंड सब्सिक्वेंटली स्लग एट दी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, लिक्विड की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। इनिशियली लिक्विड क्या होगा, मिस्ट होगा, उसके बाद जैसे जैसे लिक्विड बढ़ेगा, ठीक है, लिक्विड बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना एन्यूलर फ्लो आएगा, और उसके बाद अगर लिक्विड का कंसंट्रेशन और बढ़ता है तो स्लग फ्लो आएगा, ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडेबल है, यस, ये 3 टाइप के फ्लो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करूँ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल में क्या हरकत होगी, तो वोलेटाइल ऑयल दैट मीन्स आपका GOR क्या है, वेरी हाई है, और अगर GOR हाई है, ठीक है, तो ये सारे टाइप के फ्लो दे सकता है, ठीक है, ये सारे टाइप के फ्लो दे सकता है, क्योंकि GOR हाई है तो प्रेशर ड्रॉप होने पे पहले बबल फ्लो होगा, फिर स्लग होगा, फिर एन्यूलर होगा, और फिर गैस कंटिन्यूस में आ जाएगा तो मिस्ट भी होगा, ठीक है, तो सारे फ्लो दे सकता है। बट अगर ब्लैक ऑयल की बात करूँ तो उसमें गैस का अमाउंट क्या होता है, वेरी लो होता है, ठीक है, गैस का अमाउंट वेरी लो होता है, तो मान लो पहले थोड़े बहुत बबल आएंगे, उसके बाद वो थोड़े बहुत स्लग बनाएंगे, और उसके बाद हो सके तो वो एन्यूलर फ्लो में आ सकते हैं, या एन्यूलर फ्लो भी बहुत बहुत मिलना है तो मिले, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि एन्यूलर फ्लो मिले, यानी कि वेरी लो GOR है, गैस उतना अवेलेबल नहीं है कि कंटिन्यूअस फिल्म बना के फ्लो हो कर सके, तो उस टाइम पे बबल स्लग तक ही आपका फ्लो रहेगा। उसके बाद उसमें एन्यूलर फ्लो, अगर गैस वेल इनफ एक्सपांड हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो कंटिन्यूअस फिल्म बना के बीच में से निकलेगा तो ऑब्वियसली एन्यूलर फ्लो होगा, बट इसमें मिस्ट फ्लो कभी अचीव नहीं होगा, ठीक है, आप इतना याद रखो, इसमें मिस्ट फ्लो कभी अचीव नहीं होगा। सिमिलरली इसमें बबल फ्लो अचीव नहीं होगा, ठीक है, जैसे गैस कंडेंसेशन में गैस का अमाउंट तो हाई रहने वाला है, तो इसमें बबल फ्लो अचीव नहीं होगा। ये 2 चीज़ आप मार्क करके लिख लो, ठीक है, बाकी सब तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इंक्लाइंड वेल है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, हॉरिजॉन्टल में कौन सी कहानी होगी, ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल को समझना, ठीक है, थोड़ा देखो, इनिशियली क्या होगा, आइदर बबल फ्लो होगा या मिस्ट फ्लो होगा, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, बेस्ड ऑन दी कंडीशन क्या होगा, बबल फ्लो से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें कैसे कैसे फ्लो जाएगा, देखो इसमें तो रैंडमली दिया है, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आपका पहले देखो, अब ये पाइप वर्टिकल नहीं है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया है, ठीक है, क्या किया हमने, पाइप को हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो इससे जो इफेक्ट आएगी, क्या इफेक्ट आएगी कि आपने जो इसमें डाला फ्लो आपने इसमें करवाना चाहते हो, तो आपका इनिशियली गैस का सेचुरेशन लो है, या फिर गैस आपका क्या है, ऑयल के इनसाइड मिक्स है, ठीक है, और तभी क्या होगा, सिंगल फ्लो चल रहा होगा, और फिर क्या होगा, आपका ऑयल है उसमें से आपका गैस क्या होगा, बाहर निकल के आएगा, तो स्टार्टेड विद द बबल पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो का मीनिंग है कि दोनों फेज में से एक फेज कंटिन्यूअस है, दूसरा फेज डिसकंटिन्यूअस है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो होगा जिसमें आपका गैस क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, पहले बबल क्रिएट करेगा, तो स्टार्टेड विद दी बबल फ्लो। उसके बाद क्या होगा, जो आपका गैस है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्लग बनाएगा, ठीक है, क्या बनाना स्टार्ट करेगा, स्लग बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पहले इसमें स्टार्टिंग क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड बबल फ्लो से स्टार्ट किया, फिर ये जैसे जैसे गैस का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी एक चीज़ बता दूं, अब हम हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वाला अपना ऑयल है, ठीक है, ये वाला अपना ऑयल है, ये क्या है, अपना ऑयल है, इसमें से गैस आपका जो निकल रहा है, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, गैस ऊपर उठने की ट्राई करेगा, ऑयल नीचे आने की ट्राई करेगा, तो ये
एलोगेटेड बबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो फ्लो है, ठीक है, आपका जो फ्लो है वो इस तरह से आपके जो बबल बन रहे हैं, ये बबल का पोर्शन है वो पाइप में ऊपर की ओर उठने की ट्राई करेगा, लिक्विड डाउनवर्ड आने की ट्राई करेगा। यू कैन सी हियर, ओके। तो ये क्या होगा, एलोगेटेड बबल, या इसको प्लग भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऐसे ऐसे स्लग बने होंगे वो इस तरह से, ठीक है। बी मैंने बोला, इसको सी, इसको बोल रहा हूँ स्लग, ठीक है। आपका क्या होगा, इस तरह से स्लग क्रिएट हो जाएगा, यानी कि अब पूरा लिक्विड बिलो है वो कंटिन्यूअस जा रहा है और उसके ऊपर स्लग भी कंटिन्यूअस होने की ट्राई कर रहे हैं। दैट मीन्स बबल का एक्सपांशन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है और वो साथ में फ्लो करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस तरह से अपना जो गैस है, ठीक है, इस तरह से जो अपना गैस है वो कंटिन्यूअस फेज में आएगा, ऑयल अपना कंटिन्यूअस फेज में आएगा, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड फ्लो बोलेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा स्मूथ, यानी कि ये गैस भी स्मूथली फ्लो कर रहा है, वाटर भी यानी कि जो लिक्विड है वो भी स्मूथली फ्लो कर रहा है, पर दोनों की वेलोसिटी अब हाई हो चुकी है। दैट मीन्स ये ए बी सी और ये आएगा आपका डी, ठीक है, ये आ गया आपका डी। उसके बाद क्या होगा, इसके इंटरफियरेंस पे क्या लगेगा, इंटरफेस पे कुछ हरकत होगी। गैस बोलेगा कि भाई मैं हल्का हूँ, मैं जल्दी फ्लो करूँगा, तो वो वेवी बना देगा इस तरह से। ऑयल को बोलेगा कि तू रुक, मैं अच्छा खासा फ्लो रहा हूँ, तो अब गैस की वेलोसिटी बढ़ रही है, ऑयल की कम हो रही है, इसको बोलेंगे वेवी फ्लो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, गैस होगा वो इस तरह से, ये जो कलर मार रहा हूँ वो क्या है, गैस है, ठीक है। गैस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस फिल्म बना लेगा और उसके सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, ऑयल भी फ्लो हो रहा होगा, उसको मैं बोल रहा हूँ ये ई था और ये एफ। फिर क्या होगा, कैन्युलर फ्लो क्रिएट होगा। ये कब होगा, वेलोसिटी बढ़ रही होगी तब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, गैस यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा कि इसमें देखो गैस कंटिन्यूअस फिल्म में आ जाएगा, जैसे वर्टिकल फ्लो में आता था, और ऑयल है वो डिसकंटिन्यूअस फेज में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे मिस्ट, यानी कि ये एफ और ये जी। बेस्ड ऑन दी कंपोजिशन ऑफ दी आर मिक्सचर, ये इसमें से सारे फ्लो अचीव हो ये जरूरी नहीं है, बट बेस्ड ऑन दी आर मिक्सचर, मान लो वोलेटाइल होगा जिसमें इनिशियली सिंगल फेज है और उसके बाद पूरा गैस फॉर्म हो सकता है, बाहर निकल सकता है, हाई जीआर है, तो ये सारे फ्लो टाइप अचीव हो गए, तो वोलेटाइल वाले में ये सारे अचीव हो गए। बट और टाइप है तो उसमें मान लो एक ये मिस्ट फ्लो ना भी अचीव हो, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल पाइप में इस तरह से चलता है। तो इन्होंने क्या किया है, ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हो, इसमें मैंने इसी में से आपको सुनाई है, तो यू कैन रीड इट आउट, बट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं, अगर दी है तो, नहीं दी है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए ये वाली वेलोसिटी प्रोफाइल देखो, इनिशियली क्या होगा, ऑयल की वेलोसिटी हाई होगी, गैस की लो होगी, उसके बाद क्या होगा, दोनों की बढ़ेगी, एन्युलर फ्लो होगा तब दोनों की वेरी हाई होगी, और उसके बाद मिस्ट फ्लो होगा तब गैस की हाई होगी, और ऑयल डिसकंटिन्यूअस फेज में है तो उसकी वेलोसिटी उतनी हाई नहीं होगी, ठीक है। जैसा उसमें देखा था वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो प्रोफाइल तो वैसा ही आपको मिलेगा, बट इसमें फ्लो ऐड हो गई। इन्होंने 3 कैटेगराइज किए हैं, स्ट्रेटिफाइड, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वन कंटिन्यूअस, दूसरा नॉट कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट में यानी कि ये स्ट्रेटिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या इंटरमीडिएट स्टेट डाला, और स्ट्रेटिफाइड में क्या है, दोनों कंटिन्यूअस फिल्म में आ ही चुके हैं और फ्लो कर रहे हैं, और फिर से ये टूट के मिस्ट फ्लो में कन्वर्ट होगा जब गैस का इसमें सैचुरेशन टर्म नहीं यूज़ करते, होल्ड अप टर्म यूज़ करते हैं, बट अभी ने उसको देखा नहीं है, इसीलिए मैंने सैचुरेशन बोला है। बट आप समझ लो परसेंटेज ऑफ द गैस बढ़ रहा है वॉल्यूम के वाइज, तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था मल्टीपल फ्लो इन दी गैस, ओके, इन दी हॉरिजॉन्टल वेल, ओके। सो ये कहानी है अब तक की, ठीक है। ये सब हमने क्यों अंडरस्टैंड किया, क्योंकि हमें टीपीआर पे इन सब की इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना था, जो ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड कर चुके थे, ओके। टीपीआर पे इन लोगों का क्या इफेक्ट आएगा वो हमें अंडरस्टैंड करना था, इसीलिए हमने क्या ये सब कहानी पढ़ी, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ हम अभी क्या कर रहे थे, तो ये मल्टीफेज फ्लो हमने कवर किया, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ बता दूँ, हमारा इंटरेस्ट है ये वाले कर्व में, ठीक है, ये वाला कर्व हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है। इस पे डिफरेंट पैरामीटर का क्या इफेक्ट आएगा दैट वी विल सी, बट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं नोडल एनालिसिस की, कि व्हाट वी डू इन नोडल एनालिसिस। तो हमने देखा कि अपना पी बॉटम होल है,
वो फ्लोरेट के प्रपोजनल में कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये फ्लोरेट के प्रपोजनल में कैसे बिहेव कर रहा है, मैं फंक्शन ऑफ द क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि हर बार प्रोपोजनल टू क्यू नहीं होता, कई बार क्यू स्क्वायर या रूट क्यू भी हो सकता है। तो ये किस सेंस में अपना बॉटम होल बिहेव कर रहा है, और उसमें हमने देखा एक होता है आईपीआर इनफ्लो, यानी कि मैं मान के चलो, मैं मान रहा हूँ, ये वाला नोड मान के चल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये एक नोड है, ये वाला जो पी बॉटम होल है ये वाला एक नोड ले लिया, यहाँ पे पी रिजर्वायर है, यहाँ पे एक वेल हेड है और यहाँ पे एक सेपरेटर है, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस की मैं आपको ब्रीफ करवाता हूँ। नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पहले तो आप किसी एक पॉइंट को नोड मान लो अपना, ठीक है। मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला मैंने नोड माना हुआ है, ये मेरे लिए क्या है, नोड है, ठीक है। अब मैं एक आईपीआर होगा, एक आउट फ्लोइंग परफॉर्मेंस कर ओपीआर होगा, या ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है। ये वाला पॉइंट माना है तो आपके लिए इनफ्लो परफॉर्मेंस कौन देगा, इनफ्लो परफॉर्मेंस कर्व आपका देगा ये वाला रिजर्वायर, यानी कि एफएफपीएम वाला पोर्शन, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको टीपीआर कौन देगा, टीपीआर या ओपीआर बोलो जो भी है, वो कौन देगा आपको, ये वाली सिस्टम देगी, ये वाली, ठीक है। तो उसमें आपको कौन देगा, ट्यूबिंग फ्लो ही है मोस्टली, ट्यूबिंग प्लस चौक प्लस सेपरेटर, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक चौक भी है तो ये वाली वैल्यू देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में हमारे पास यहाँ का एक पॉइंट है, तो हम इसमें दो कर्व बनाएंगे, एक होगा आईपीआर, दूसरा होगा टीपीआर या ओपीआर, ठीक है। तो आईपीआर तो हमने सीख लिया कैसे बनाना है, हमें कैसे बनाना है। सो व्हाट वी विल डू, देखो अब यहाँ पे मैं एनर्जी बैलेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट केस के लिए जब मैं ओपीआर ले रहा हूँ तो मेरा पीडब्ल्यूएफ क्या है, मेरा पीडब्ल्यूएफ इज़ इक्वल टू, ठीक है, मेरा पीएफडब्ल्यू है पी रिजर्वायर माइनस यहाँ पे जो लॉस्ट हुआ होगा, दैट मीन्स ये डेल पी का जो लॉस्ट हुआ होगा रिजर्वायर में, वो मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, और वो कितना था, मुझे मिला क्यू अपन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जितना, ठीक है। और इसका मैंने एक कर्व बनाया पी डब्ल्यू एफ वर्सेस क्यू का, ठीक है। तो ये कर्व मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, यस, ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो रहा था, ऐसा दिखेगा। तो ये है मेरा कर्व आईपीआर, ठीक है, ये मेरा कर्व है आईपीआर। सेकंड चीज़ मैं बात करूँ, मैं ये ऊपर वाली सिस्टम में मान लो यहाँ पे रिजर्वायर का प्रेशर कुछ है 4000 जितना, और ये जो सरफेस के बाद, ठीक है, सेपरेटर के बाद मैं सेपरेटर तक का ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप वेलेट तक का भी ले सकते हो, आप ये चौक तक का भी ले सकते हो, बट मैं सेपरेटर तक का ले रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 4000 प्रेशर था इसके पास, और ये सेपरेटर के बाद जब मुझे मिल रहा है तो इसके बाद 100 जितना प्रेशर है, और यहाँ पे आते आते उसने 1000 जितना खर्च किया था, तो यहाँ पे 3000 जितना प्रेशर है। तो इस केस में क्या होगा, मैं रिवर्स इक्वेशन यूज़ करूँगा, दैट मीन्स ये पी बॉटम होल माइनस जो बाद में बचा हुआ प्रेशर है, ठीक है, पी बॉटम होल माइनस जो सेपरेटर पे जो प्रेशर बचा होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पे जो लॉस्ट हुआ होगा, दैट इज़ द वर्टिकल लॉस्ट। तो मैं लिखूँगा पी वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे वेल हेड से ये जो सरफेस पे लॉस हुआ होगा उसको मैं लिखूँगा पी सरफेस का लॉस, ठीक है, ये सब लॉस्ट है, ठीक है। आगे डेल पी नहीं लिखा है, ठीक है, ये सब डेल लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये सब लॉस्ट हो रहा है, प्लस और एक लॉस्ट क्या हो रहा है, ये चौक का लॉस्ट भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। इतने लॉस्ट मैं काउंट कर रहा हूँ अभी, और सेपरेटर पे तो मैं इनलेट पे ही प्रेशर मेजर कर रहा हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे और एक पीडब्ल्यूएफ की वैल्यू मिली, ठीक है, ये पीडब्ल्यूएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये पीडब्ल्यूएफ होगा मेरा, ये सारे लॉस्ट में से क्या किया मैंने, पीएस को ऐड किया, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूएफ की वैल्यू मिली यहाँ से मुझे, ठीक है। और ये वाला जो ये आईपीआर था तो इसके रिलेटेड, ठीक है, अब मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, इसके रिलेटेड मैं पीडब्ल्यूएफ वर्सेस यहाँ पे जो मैंने फ्लोरेट कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरेट क्या रखा है, इतना ही फ्लोरेट, ये वाला ही फ्लोरेट है, ठीक है। मैं फ्लोरेट को वेरी करवा रहा हूँ, और उससे जो ऑब्टेन हो रहा है पीडब्ल्यूएफ हर एक कंडीशन में, ठीक है, ये सब लॉस को मैं मेजर कर रहा हूँ डिफरेंट फ्लोरेट पे। तो उसके अनुरूप और एक कर्व मिलेगा इस तरह से, इसको मैं बोलूँगा टीपीआर, इसको मैं बोलूँगा टीपीआर, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा टीपीआर या ओपीआर, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा टीपीआर, ठीक है। और मैं क्या आइडेंटिफाई करूँगा, ये दोनों का जहाँ पे भी इंटरसेप्ट हो रहा है
वो ऑप्टिमम फ्लो रेट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब मान लो ये डायामीटर मैंने मान लो जब 2 इंच की ट्यूबिंग ली, ठीक है, जब मैंने 2 इंच की ट्यूबिंग ली तो ये ऐसे मिला, उसके बाद ये आगे गया, ठीक है, फिर उसके बाद टीपीआर मैंने 2 इंच के बाद 3 इंच की ट्यूबिंग ली तो ये मुझे ऐसे मिला अप्रोक्स, अभी मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 इंच की ट्यूबिंग ली तो ये ऐसे मिला, और 5 इंच पे ये मेरा ऐसे कुछ चला गया, ठीक है। 5 इंच पे जो लॉस्ट था, जो WF मैंने फ्लो रेट के हिसाब से मेजर किया था, TPR चेंज करवा रहा था, तो 5 इंच की ट्यूबिंग पे ऐसा मिला। तो अब आप देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो दोनों के कर्व का इंटरसेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्यों लिया? क्योंकि दोनों में बॉटम होल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली ये 3000 आप यहाँ से मेजर करो या यहाँ से मेजर करो, इक्वल ही होना चाहिए, तभी तो एनर्जी का कंजर्वेशन होगा ऑब्वियसली। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम फ्लो रेट कितना होगा? 4 इंच की ट्यूबिंग पे मिला, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ऑप्टिमाइज कंडीशन है 4 इंच, और वो कौन से फ्लो रेट पे है? ये वाले फ्लो रेट पे, ठीक है। जो भी फ्लो रेट की यहाँ पे वैल्यू होगी उस पर वो ऑप्टिमाइज होके मिल रहा है। तो ये मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया? हमने अंडरस्टैंड किया कि IPR कैसे कैसे वेरी होता है GOR पे, और परमिबिलिटी का केस मैंने लेके आपको एक्सप्लेन किया, ये कब ऐसा मिलेगा, ये कब ऐसा मिलेगा, ठीक है। IPR और OPR TPR का केस अभी हमने एक भी डिस्कस नहीं किया है, ओके। TPR को तो पहले हमने समझा कि ये वर्टिकल वाला लोस्ट है, ठीक है, वो हरकत बहुत करता है, ठीक है। कब हेड इंक्रीज हो जाए, कब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए वो मुझे पता नहीं चल पाता है। तो यही हमारा मेजर काउंट होगा वर्टिकल प्रेशर लॉस को समझना। वो हमने अंडरस्टैंड किया कि गैस आ रहा है तो गैस की वेलोसिटी के साथ आपका क्या TPR पे इफेक्ट आ रहा है, और गैस नहीं है और ओनली वाटर ऑयल है तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अब हम डायामीटर वेरी करके GOR वेरी करके देखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, सो आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दोज थिंग, बट ऐसे हम ऑप्टिमाइज सिस्टम हमारी जनरेट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा क्या मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज करवाएंगे हम, और हम देखेंगे कि डायामीटर बढ़ाने से या कम करने से या कौन सी वैल्यू लेना हमारे लिए सही रहेगा। दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो विच मे बी लास्ट वीडियो ऑफ द नोडल एनालिसिस एज वेल एज दिस होल अपस्ट्रीम पोर्शन, ओके। फिर कुछ बचा होगा तो उसी वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द ईयर, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। ये हमने देख लिया है सब कुछ, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मल्टीप्लेक्स फ्लो के ये पैरामीटर बचे हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। और उसके बाद हमारा IPR और OPR पे कैसे काम करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। हम कैसे सब कुछ निकालेंगे, ट्यूबिंग की साइज डिसाइड करेंगे, और उसके बाद चौक के बारे में इसमें दिया है वही पढ़ना है उसमें भी, तो ये पढ़ लेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस, ओके। ये चौक लास्ट टॉपिक है इसका। सो ऑब्वियसली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, इसके साथ आप बुक भी रीड करो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार बुक पढ़ने से और ये वीडियोस देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में IPR का वेरिएशन तो हमने 2 चीज़ों से देखा, बट मोस्टली हम IPR को कांस्टेंट रख लेते हैं और TPR को वेरी कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा मैक्सिमम फ्लो रेट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम वेरी कराएंगे TPR को डिफरेंट ट्यूबिंग डायमीटर पे, डिफरेंट GOR कंडीशन पे, डिफरेंट GLR कंडीशन पे, और देखेंगे कि हमारी ऑप्टिमाइज सिस्टम क्या मिल रही है। और उसके पहले जो छोटे मोटे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।